Okay, now the recording started. Okay, perfect. So yesterday we ended it कि हमने सबसे पहले we have completed like section 1 that is all about कि जब आप अपना ऑफर लिख रहे हो that one liner statement, a bigger statement कि exactly आप कैसे explain करते हो अपने ऑफर को. Like let's suppose अगर मैं आपके पेज पे आ रहा हूं, अगर मेरे को कुछ भी नहीं समझना है, what is that one line that you are going to write on your landing page or I am going to read out on your landing page कि मेरे को एक बार में समझ में आ जाए exactly what you are going to help me with and what you are selling. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. तो सेम कल हमने सबसे पहले समझा था कि एग्जैक्टली व्हाट द आउटकम यू आर डिलीवरिंग, उसके साथ एक अटैच अपनी जो भी स्पीड की एग्जैक्टली कितनी जल्दी आप मेरे को रिजल्ट दिला सकते हो, attach a speed to it, build a certainty that this is the mechanism, for example SPT method or any method that you are delivering. Let's suppose just think like this way that you don't have to create that, but you just have to write it a name, like give it a name. For example अगर आप सबको पता होगा या फिर आप सबने हमारे वेबिनार्स अटेंड करे होंगे, रिसेंटली एनीवन हैज अटेंडेड सम वेबिनार्स इन रीसेंट डेज, जो हम अभी रिसेंट हमने एक सेकंड वेबिनार लॉन्च किया. आप सबको अगर एड्स दिखी होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू सी, बट वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ सेकंड वेबिनार that is also about the same, but that webinar is completely different, right? We are actually teaching a framework over there that is like a what we can say, that it is a formula. Okay, so you all know, everybody knows that when you are building an online business you need three things, right? You need a product, you need a funnel, you need a traffic source. That's it. तो हमने इन तीनों का एक फ्रंट का जो सबसे पहला अल्फाबेट है हमने उसको मिक्स किया एंड वी क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क, एंड देन व्हाट वी हैव गिवन इट अ नेम that this is the framework that I have actually cracked, and I'm going to teach you exactly how you will be able to make this, and how you are going to achieve this. And this is the headline of our landing page. Okay, why I'm not revealing it, because that offer is completely for a different segment. That's why I don't want कि आप लोगों को ऐड दिखे, इसलिए मैंने पूरा बोला नहीं, वरना आप सबको ऐड दिखना शुरू हो जाएगा. सेकंड सेगमेंट इज कि जब हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या सेल कर रहे हैं लास्ट में, यही जो सेम ऑफर दैट इज 4497, वहां पे वो सेम ऑफर सेल हो रहा है दैट इज 15,000 रुपीज, 14,997, सॉरी 997. ओके, अब वो 15,000 का क्यों सेल हो रहा है, बिकॉज वहां पे जो ऑडियंस हम केटर कर रहे हैं दोज आर द पीपल हु आर एक्चुअली बिल्डिंग अ बिजनेस ऑनलाइन, जिनका खुद एक बिजनेस है, जो सेटअप करके बैठे हैं या उनके बिजनेस को स्केल करने में प्रॉब्लम आ रहा है. तो वहां पे सिंपल सी चीज है जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर 449 लाइक 4497, और वहां पे जब हम लेके जा रहे हैं तो उसको हमने 14 पे लेकर गए. ओनली रीजन इज कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है और वहां पे जो ट्रैफिक है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. तो सेम चीज when you are writing the outcome, when you are attaching the speed, और जब आप एक सर्टेनिटी बिल्ड करते हो, मैकेनिज्म और अ प्रूफ और एनीथिंग, और उसके बाद जब लास्ट में आप एक रिस्क को रिमूव कर देते हो कि हाँ ठीक है, यू विल गेट अ 30 days implementation policy or something like that, तो दैट क्रिएट्स योर फर्स्ट ऑफर और आपका एक वन लाइनर स्टेटमेंट दैट ओके दिस इज व्हाट माय ऑफर इज. देन आता है सेकंड लेवल, द वैल्यू स्टैक. द वैल्यू स्टैक इज वेरी सिंपल कि आप जो ऑफर सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें क्या 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 मिल रहा है, और उसके साथ उन सब की स्टैंड अलोन वैल्यू. ठीक है, कल हमने एग्जांपल लिया था रेज्यूमे वाला, तो शॉर्ट लिस्ट रेज्यूमे पैक फॉर एग्जांपल इट इज एट 999. ठीक है, उसमें क्या मिल रहा है उनको, मैंने उनको एक्सप्लेन किया. देन उसके बाद 12 पॉइंट लाइक रिजेक्शन फिल्टर इफ यू रिमेंबर, तो वहां पे 499 का था वो, फिर 20 मिनट्स का एक रीराइट वॉक थ्रू था, जो वीडियो था मेरा छोटा सा 799 का मैं सेल कर रहा था, एंड उसके बाद एक बोनस था जो कि कवर नो स्क्रिप्ट था, इट इज सेलिंग एट 499. राइट, टोटल वैल्यू बनती है हमारी 2796 की. मैं आज का प्राइस अगर आप अभी परचेज करते हो, इट इज गेटिंग यू आर गेटिंग इट एट जस्ट 499. डन, परफेक्ट. राइट, सो हर नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एक डिफेंस सिस्टम भी है, क्योंकि उन सबका एक इंडिविजुअल प्राइसिंग है. ठीक है, अगर वो इंडिविजुअली परचेज करना चाहते हैं तो दे हैव टू परचेज दिस, एंड साथ ही साथ अगर वो आज इसको टोटल अभी एक साथ परचेज करते हैं तो दे आर गोइंग टू गेट इट फॉर दिस प्राइस. परफेक्ट, डन. नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या सीखा था कि जब हम अगर हम कोई भी वैल्यू बना रहे हैं तो हमको एक चीज समझना पड़ेगा, शो द वैल्यू देन नेम द प्राइस. ठीक है, अगर आपको एक ऑर्डर को पूरा एक मैटर करना है तो कोई भी आप ऑफर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ऑलवेज पुट अ प्राइस ऑन एवरीथिंग दैट यू आर गिविंग टू देम. कोई बोनस भी है ना, उसमें भी एक ऑफर, एक प्राइस ऐड कर दो सो दैट दे विल फील कि हाँ ये कुछ अलग है. राइट, अगर मान लेते हैं आपका, लेट सपोज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जॉब एक्सपीरियंस है, राइट. तो अगर आप अपने जॉब में आपने लेट सपोज 10 साल बिताए हैं, अगर उस 10 साल में आपको ये समझ में आया कि कैसे प्रमोशंस मिलते हैं, लेट सपोज देयर इज अ कॉन्सेप्ट इनसाइड दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहां पे बोला जाता है कि लाइक देयर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज बीइंग ओवरलुक्ड. राइट, जब पूरी कंपनी में सब कुछ खराब चलता है तो पूरी कंपनी उनके पास आती है, दे आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन कि हाँ यही एक बंदा है जो हर एक चीज रिजॉल्व कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू देयर प्रमोशन एंड एवरीथिंग, दे आर ऑलवेज बीइंग ओवरलुक्ड. देयर आर सो मेनी पीपल इन द कॉर्पोरेट्स. राइट, दिस इज अ रियल पेन पॉइंट. अब अगर मैं ये चीज बोलूं कि दिस इज द पेन पॉइंट दैट आई फाउंड आउट कि हाँ ये एक बड़ा पेन पॉइंट है, तो अगर मैं ये बोलूं कि काइंड ऑफ लेट सपोज
यू आर ऑल्सो अ पर्सन जो पिछले 10 सालों में आपने ये चीज फेस करी, देन यू हैव लाइक अटेंडेड अ इवेंट और यू हैव लाइक चेंज समथिंग इन योर लाइफ, जहां से आपका वो जो प्रोफेशनल जो आपका जर्नी था उसका ट्राजेक्टरी चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप ओवरलुक्ड थे, एक्चुअल में लोग आपको एक्चुअल में देखते हैं कि हाँ ठीक है, ही इज लाइक और शी इज लाइक अ लीडरशिप मटीरियल, शी इज लाइक समवन हु कैन लीड अ टीम और एनीथिंग एनीथिंग, राइट? राइट। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। आप मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया, अगर मैं सेम कॉर्पोरेट वाला एग्जाम्पल लेता हूं, तो देर आर नॉट जस्ट दिस ओवरलुक्ड वाली कैटेगरी, देर आर पीपल हु आर लाइक दे आर लाइक बीइंग टेक्निकल। अगर कुछ भी लाइफ में लाइक एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वट एवर इज हैपनिंग, यू आर लाइक बेस्ट टेक्निकल पर्सन इन द गेम, है ना? अगर कोई एग्जीक्यूशन या स्ट्रैटेजिक की बात आती है तो एवरी वन लुक एट यू। बट वेन इट कम्स टू लाइक इन द फ्रंट ऑफ सीनियर्स जो एक्चुअल में डिसीजन बना रहे हैं, जिनको एक्चुअल में बताना है कि हाँ ठीक है, ये पर्सन लीडरशिप पोजीशन पर जाने लायक है, ये टीम लीड बनने लायक है, नहीं है, हमेशा क्या होता है, एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे हो, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन, कि अब भाई आपको एक स्ट्रैटेजी लेवल पे लेके आना है, वेयर यू आर गोइंग टू लीड सम टीम और समथिंग लाइक दैट, आपको हमेशा रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो सेकंड प्रॉब्लम, राइट? ऐसे ही थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत आ गया है, अब ना यू आर सीनियर लेवल, तो जो पैकेज है वो इतना ऊपर आ चुका है कि अब आप सोचते हो, या फिर मैं अगर कंपनी चेंज करूंगा तो मेरे को इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, या फिर जिस लेवल पे फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरी करंट कंपनी है, लेट सपोज दैट इज पेइंग मी लेट सपोज 1 करोड़ रुपीज, बट इफ आई एम गोइंग टू लाइक गो फॉर एनी अदर कंपनी, वो वहां तो या तो मेरा इंटरव्यू नहीं मिलेगा, या तो मैं इतना सीनियर लेवल पे आ चुका हूं कि मेरे को कोई कंपनी उससे ज्यादा पे करने को रेडी नहीं होगी। दैट इज ऑल्सो लाइक लाइक माइंड में वही चलता है ना, ये सारी चीजें। मैंने आपको ये 3 अलग अलग सेगमेंट्स दे दिए, है ना? पहला सेगमेंट क्या था? ओवरलुक्ड। सेकंड सेगमेंट मैंने आपको क्या दे दिया? सेकंड सेगमेंट इज लाइक टेक्निकल, यू आर बीइंग टेक्निकल, यू आर परफेक्ट एट एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग थिंग्स यू आर नॉट। जब आपका प्रमोशन की बारी आती है, जब आपको लीडरशिप लेवल पे ले जाने की बारी होती है, कभी भी नहीं आप। उसके बाद क्या? थर्ड लेवल इज इंटरव्यूज। आपके इंटरव्यूज में जब आप सोचते हो कि यार अब मेरा सीनियर लेवल इतना आ चुका है कि मेरे को कोई और नहीं देगा, तो इंटरव्यूज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको डाउट आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा। देन देयर आर सम पीपल हु आर लाइक पुटिंग एवरीथिंग, सब कुछ अपना लगा रखा है उन्होंने कंपनी में, एंड व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली जब हम उनसे पूछते हैं ना कि यू हैव स्पेंट 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, तो आप लास्ट में सुनोगे ना कि दे आर ऑल अंडर पेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल कंपनी को दे रखे हैं, एंड जब आप उनके एक्सपीरियंस से उनका करंट रोल लाइक जॉब या पेरोल देखोगे ना, तो दे आर ऑलवेज लाइक कि यार पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं। दीज आर रियल पेन पॉइंट्स, राइट? एंड व्हेन दीज पेन पॉइंट्स आर देयर, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड, when you are delivering anything, when you are selling anything, always put a price on everything। जब आप प्राइस रख देते हो ना, तो हर एक चीज की वैल्यू एकदम जस्टिफाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको जो मैं रेज्यूमे पैक दे रहा हूं वो शॉर्टलिस्ट होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली आई एम चार्जिंग 999 रुपीज, बिकॉज मैं उस चीज की गारंटी ले रहा हूं कि हाँ ये शॉर्टलिस्टेड लेवल पे है। सेकंड लेवल पे क्या हो सकता है? मैंने आपको पहले बता दिया कि इस वजह से आपका रेज्यूमे लाइक फिल्टर आउट हो जाता है। दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू हैव टू फिक्स। अगर आपने ये फिक्स कर लिया, आप कभी भी स्क्रीन राउंड से बाहर नहीं होगे। So that is also I'm putting a price on that. So when you are creating a product or offer anything, just do it like that way. Okay. And third section हमारा क्या था? That is called value ladder, right? Value ladder पे हमने कल खत्म किया था, मतलब obviously I have to start from value ladder. So let's start from value ladder and then I will explain you each and everything कि कहाँ पे क्या क्या चीजें लाइक हमें कैसे ध्यान में रखनी है और कैसे उसको स्केल करके लेके जाना है और आगे लेकर जाना है। ठीक है, चलो जी, लेट्स स्टार्ट। सो the new stage of understanding business. So the third segment or the third like section is called value ladder and your funnel. अब funnel का मतलब क्या है? मैं सिंपल सा एक वर्ड में समझा देता हूँ। funnel is nothing, it is like excluding all non interested people from your customer journey। बहुत सिंपल है, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन पे मेरे को कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं उनके ही नाम लूंगा, बाकी जिन लोग के कैमरे ऑन नहीं है तो ऑब्वियसली मेरे को दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं एक ऐड चला रहा हूं, मेरी ऐड दिखती है लेट सपोज कुंजल जी को, मेरी ऐड दिखती है गगन भाई को, मेरी ऐड दिखती है काजल जी को, मेरी ऐड दशरथ भाई को दिखती है, परेश भाई को दिखती है, जफर भाई को दिखती है। ठीक है, इन सभी लोगों को मेरी ऐड दिखती है। ओके, नाउ अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो ऐड है उसमें मैं बात कर रहा हूं कि गेट योर ड्रीम जॉब इन जस्ट 7 days। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मैसेजिंग है, कुछ कोई भारी भरकम सा नहीं है, सिंपल स्ट्रेट मैसेजिंग। मैंने आपको बोला गेट योर ड्रीम जॉब इन 7 days। ओके, ये जो सारे लोगों के मैंने नाम लिए, मान लेते हैं 6 लोग हैं। अब सभी लोग मेरे बटन पे, उस पर जो ऐड दिखी आप उस पर क्लिक करोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टली मैं आपके बारे में बात करूं और आपका वो जो पेन पॉइंट है, हो सकता है आपको चाहिए कि हाँ मेरे को ड्रीम जॉब चाहिए, लेट्स सी व्हाट इट इज। अब आप में से 6 लोग थे, 6 ने क्लिक किया, आप मेरे लैंडिंग पेज पे आए।
अब लैंडिंग पेज में बहुत सारा टेक्स्ट मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वहां पे हो सकता है वीडियो डाला होगा, इमेज डाला होगा, सब कुछ होगा। अब जब इतने ये सारे लोग मेरे पेज पे आए तो बहुत सारे आप में से ही 3-4 ऐसे लोग होंगे जो पहले ही उस पेज पे आएंगे, वो गो थ्रू करेंगे, उनको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा, यू विल लीव, राइट। अब फिर इसमें से मान लेते हैं 2 लोग बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज काजल बचते हैं और जफर भाई बचते हैं, ठीक है। आप दोनों लोग बटन पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पेज पे जाते हो, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे जाके आप बढ़िया से फॉर्म फिल करते हो, पेमेंट करते हो, वट एवर, लेट सपोज आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 999, ठीक है। ने दोनों ने 999 का पेमेंट किया, ओके। अब जफर भाई ने भी पेमेंट करा है, काजल ने भी पेमेंट करा है, बट जैसे ही पेमेंट आपने कंप्लीट करा, आपको थैंक यू पेज पे नहीं ले गया, जहां भी मैं आपको बोलूंगा यू हैव गॉट योर ऑफर, लाइक दिस इज योर प्रोडक्ट, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर, नो। आपने पेमेंट कंप्लीट किया, अब मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, वो भी एक नेक्स्ट ऑफर है। अभी मैंने पहले एड पे क्या बताया था आपको, दैट हे गेट योर ड्रीम जॉब, मैंने आपको ड्रीम जॉब के रिलेटेड कुछ भी एक प्रोडक्ट दे दिया, बट सेकंड लेवल में आपको क्या बेच रहा हूं, जैसे ही आपने प्रोडक्ट परचेज किया, मैं सेकंड लेवल पे आपको बोलता हूं you have purchased this, but what if I can help you also to crack interviews, because आपको मैं, हो सकता है आपका सीवी में आपको लाइक कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट करवा सकता हूं, मैं आपको कंपनीज तक लेकर जा सकता हूं, बट व्हाट इफ यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दोर इंटरव्यूज। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सा एक सेकंड ऑफर रखा ऑन टॉप ऑफ इट, और मैंने वहां पे बोला कि आप इफ यू वांट टू क्रैक योर इंटरव्यूज परचेज दिस ऑफर ऑल्सो। अब लेट सपोज दैट ऑफर इज ऑफ 1999, ओके। पहले 6 लोग पेज पे आए, उनमें से सिर्फ 2 लोग आए जिन्होंने पेमेंट करा। अब उन 2 में से भी हो सकता है जफर भाई एंड काजल है, हो सकता है सिर्फ काजल ही इंटरेस्टेड है मेरे उस ऑफर में, जफर भाई वहां से लीव करके चले जाए, क्योंकि उनको पहला ऑर्डर ऑफर तो मिल गया जो मैंने उनको सेल किया, बट सेम टाइम पे काजल ने मेरा सेकंड वाला ऑर्डर भी कंप्लीट किया। अब हो सकता है कि मैं काजल को और प्रोडक्ट दिखाऊं, काजल उसमें भी इंटरेस्टेड है, उसके बाद कुछ दिखाऊं, उसमें भी इंटरेस्टेड है, बट नॉट एवरीवन, ओके। अब लेट सपोज आप यही सेम एग्जांपल सबके केस में लेते हैं, आप सब लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आए, आप सब ने मेरा फर्स्ट लेवल परचेज किया, लेकिन सेकंड लेवल जैसे ही आपने परचेज करके कंप्लीट किया, आपको सेकंड लेवल पे दिखाया, हो सकता है आप लोग 2 ही लोग कोई परचेज करेंगे, उसके बाद सिर्फ एक ने किसी ने परचेज किया, हो सकता है किसी ने भी परचेज नहीं किया। तो दैट इज वेयर एवरी फिल्टरेशन कम्स इन पिक्चर। जब ये पूरी जर्नी आई तो उसको हम कहते हैं फनल। फनल का मतलब बहुत सिंपल होता है, मैक्सिमाइजिंग योर कार्ट वैल्यू विद सेम ऑफर दैट यू आर सेलिंग टू एवरीवन। इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रोडक्ट सेल तो 299 का कर रहे हो, फ्रंट एंड में भी बैक एंड में भी, बट जब कोई 299 का प्रोडक्ट परचेज करके आपकी जर्नी में एंटर हो रहा है ना, तो वो बाय द एंड ऑफ द फनल वो सिर्फ 299 नहीं पे करने वाला, हो सकता है कि वो 799 भी पे करके जाए, हो सकता है वो 1000 भी पे करके जाए, हो सकता है वो 2000 भी पे करके जाए। अब ये पता है, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है बात करने में, कि अच्छा ऐसा भी होगा, डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, ऑब्वियसली काम करता है, दैट्स व्हाई लाइक ऑल दीज बिजनेसेस, ऑल दीज बिग बिजनेसेस। एग्जांपल लेता हूं, आप सब लोग अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, सबने अपने डेस्कटॉप पे कभी भी अमेजोन एक्सप्लोर करा है, जब आप लैपटॉप पे या पीसी पे खोलते हो आपने देखा होगा, आप कोई भी सामान लेने जाओ, जब आप एड कार्ड पे क्लिक करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज जब सेल स्टार्ट होती है कोई भी, आप लेट सपोज फोन आपने सर्च किया, आप फोन पे गए, आपने नेक्स्ट किया, जैसे आप एड टू कार्ट पे क्लिक करते हो ना, वहां पे 2 ऑप्शन दिखाता है, एड योर केस as well as guard, that is screen guard or something, add that also, right। आज के केसेस में क्या है, बिकॉज चार्जर भी नहीं आता है लाइक बॉक्स के अंदर, तो वो क्या आपको ऐड कर रहे होते हैं, ओके ऐड दिस फॉर एग्जांपल एडाप्टर और समथिंग लाइक दैट, यस। what they are doing is they are just doing one thing, they are increasing your cart value or their cart value whatever like the price they are charging for, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 29 वो जो सेल कर रहे हैं, वो जो सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, वो आपकी नीड की भी है, क्योंकि आपको चाहिए ही चाहिए, आप आज नहीं तो कल लोगे, या फिर आप डायरेक्टली अभी परचेज करने आए तो आप पूरा एक साथ पेमेंट करो, दैट्स इट, राइट। अब होता क्या इन दोनों केसेस में, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सेल वही करते हो जो उनकी नीड है। अगर कोई मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं लेट सपोज रेज्यूमे के लिए, तो मैं आपको कुछ भी दैट इज रिलेटेड टू योर करियर, मैं वो सब कुछ बेचूंगा और आप उसको परचेज करोगे, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, ठीक है। और वो आप भी लोगे, क्यों, क्योंकि आपको नीड है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ दिस इज समथिंग दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, और हाँ ये सेंस भी बना रहा है हर एक लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल आपने रेज्यूमे ले लिया, अब सेकंड लेवल में आपको क्या चाहिए, यू डोंट नो एक्जैक्टली हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, राइट। इंटरव्यूज का भी बात कर लेते हैं, अब इंटरव्यूज भी क्रैक हो गया, बट व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन आपको नहीं पता है कि लेट सपोज आज आपका लाइक मान लेते हैं कि आपका पैकेज 10 लाख का है, अब आप जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया, मान लेते हैं उस कंपनी का पैकेज लाइक वो आपको ऑफर कर सकती थी 30 लाख, बट आप नेगोशिएशन में बैठे, आपको कंपनी ने क्लोज किया 15 पे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ना, बिकॉज कंपनी का पैकेज तो लाइक कंपनी 30 तक भी जा सकती थी, बट आपको 15 पे क्लोज किया, हाउ टू नेगोशिएट दैट, दैट इज ऑल्सो यूज केस ना, आई कैन ऐड दैट ऑल्सो, राइट।
What if I can record a video from an HR and I'm going to tell you that exactly आपको एक HR बताएगा कि exactly कैसे like how to negotiate in the meetings. Or what if it is not coming from me, it is coming from a HR actually negotiates on like the bigger companies for bigger companies, right? अगर मैं इसको नाम दे दूं, for example, farm companies का जो actual HR है that is going to like help you like how to like negotiate in the interviews. Then automatically अब आपके दिमाग में क्या जा रहा है? आपके दिमाग में वो इंटरव्यूज का like नहीं कुछ नहीं जा रहा है. अब आपके दिमाग में वो फार्म कंपनी चल रहा है. Oh my God, वो बंदा जो टॉप 5 कंपनीज में आ रहा है, दे आर गोइंग टू टीच अस. सो ऑटोमेटिकली द ब्रांडिंग चेंजेस एंड एवरीथिंग, द होल सराउंड चेंजेस. ओके, सो ये सेम जो चीजें होती है ना, ये सेम हमारा आता है फनल जर्नी में. तो फनल इज वेरी सिंपल. चाय पत्ती है, चाय छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है. दैट इज द फनल. अब जब फनल की पूरी जर्नी को समझते हैं तो ये पूरी जर्नी है. कोई बंदा परचेज एक चीज करने आया है, बट वो जब लीव करेगा उसके साथ वो आपको एक अच्छा सा पैसा बनाकर देकर जाएगा. ओके, क्लियर? एंड आई एम गोइंग टू शो यू अ रियल एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो. ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी मैं आपको दिखा दूंगा रियल एग्जांपल. बट बिफोर दैट लेट्स गो फॉर दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, सो व्हाट इज फ्रंट एंड ऑफर, व्हाट इज बोनस, व्हाट इज बोनसेस, व्हाट इज ऑर्डर बम्प्स, व्हाट आर अपसेल्स, डाउनसेल्स एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो इट टू ऑल. ठीक है, सबसे पहले द वैल्यू लैडर एंड व्हाई वन प्रोडक्ट इज नेवर द बिजनेस. इसका बहुत सिंपल आंसर है. एवरीवन आस्क मी दैट सेलिंग अ 299, 399 और 499 का प्रोडक्ट कितना पैसा हम बना सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लॉस बनाओगे. ठीक है, फाइनल एंड रियल आंसर. ठीक है, इसीलिए नेवर हैव जस्ट वन प्रोडक्ट, ऑलवेज हैव अ बैक एंड प्रोडक्ट. इसका आंसर दूं? ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर आई एम द वर्स्ट बिजनेस ओनर. ठीक है, एज अ ह्यूमन बींग आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बींग फॉर एग्जाम्पल. बट लेट मी गिव यू अ बिजनेस साइड ऑफ माई. ठीक है, आप सभी लोग मेरी कम्युनिटी का पार्ट हो. ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको ये जो 5 दिन में कर रहा हूं, ये 5 दिन आपको सिखाऊं, 5 दिन बाद मैं आपको एक लाख रुपए का ऑफर पिच करूं. और हो सकता है यहाँ पे 47 पीपल आर लाइव, उनमें से कुछ 5-6 लोग होंगे जो मेरे को लाख रुपए दे देंगे. यस, क्या मेरा कोई लॉस है? एब्सोल्युटली नॉट. क्या मेरा प्रॉफिट है? 5-6 लाख का प्रॉफिट है एक बार में सीधा. ठीक है, अब इसको एक ह्यूमन साइड से देखकर दिखाता हूं आपको. I am a good human being because I never want to like upsell or I never want to pitch anything. Reason being because the point is very simple. You will make money from here. Once you will have full trust on me, then automatically you will like I can pitch you anything. You are going to invest in me. That's all. That is how the business thing works. मेरा trust बन गया, आपको trust हो गया. Abhinav is like a good person. He is going to teach me. He is going to help me. That's all. ठीक है. अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में आप सभी लोगों के लिए. जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे ना 299, 399, 499 का, that product is going to give you a break even or a very small profit margin that is around 20% max. ठीक है, एंड दिस इज द रियलिटी. 20% का मतलब एग्जांपल देता हूं, 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें से आपका मैक्सिमम आफ्टर लाइक योर एड कॉस्ट, योर टैक्सेस और दुनिया भर का सब हटाने के बाद आपको सिर्फ 100 रुपए बच रहा होगा. एंड समटाइम्स इवन लो. ठीक है, दिस इज द रियलिटी. अब 100 रुपए कमाने तो आए नहीं है, क्योंकि ये तो बिजनेस का सेंस भी नहीं बनेगा. फिर तो हम जॉब कैसे रिप्लेस करेंगे? या फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को एक साइड इनकम बिल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गो लेट सपोज 50,000, 60,000, 1 लाख, तो वो कैसे जाएंगे? वहां पे आता है आपका पूरा जर्नी. ठीक है, तो अब जर्नी कहां से शुरू होती है? टू बिल्ड अ प्रोडक्ट लाइन, जो एक प्रोडक्ट परचेज करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट आए. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स. ठीक है, और इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जो आप लोग के लिए बिल्कुल नए होंगे, बट प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड ऑटोमेटिकली वो सबके लिए काम करेगा. बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन. तो सबसे पहले, नेवर डिपेंड ऑन जस्ट वन प्रोडक्ट. ठीक है, अगर मैं बता रहा हूं या मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं जहां पे आई एम गोइंग टू टीच एवरीवन दैट हे आई एम गोइंग टू हेल्प यू, लेट सपोज व्हाट, इफ यू आर लाइक समवन हु इज लाइक, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो. ठीक है, आप इंग्लिश नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली दैट हिंदी वाला जो पार्ट है मैं आपको ये बता सकता हूं, या एक प्रोडक्ट है मेरा जहां पे आप हिंदी से कैसे इंग्लिश सीख सकते हो, मैं आपको ये सिखा रहा हूं. ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम फ्रंट एंड प्रोडक्ट बोलते हैं. सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? अब आपने इंग्लिश सीख लिया है, अब इंग्लिश सीखने के बाद कैसे आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द सेकंड लेवल. या सेकंड लेवल पे और क्या क्या चीज हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल यू लाइक हैव दिस इंग्लिश, आपने सीख ली, अब इंग्लिश के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? हो सकता है आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. मैं उन सब से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं.
दूसरी चीज, अगर इंग्लिश एक प्रॉब्लम है तो उसके बाद इंग्लिश के बाद आता है पब्लिक स्पीकिंग, कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आ गई, आपको बोल सकता है इंग्लिश आ गई, दैट इज अ लैंग्वेज, बट उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, ये सब कुछ मेरे सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं आफ्टर इंग्लिश। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू लैडर। इसको हम बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट के बाद और कितने प्रोडक्ट लाइंस आप क्रिएट कर सकते हो, सो दैट पहले पर्सन ये देखे, उसके बाद ये देखे, उसके बाद ये देखे, और उसके बाद वो नेक्स्ट 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 जाता रहे। ठीक है, इसका मतलब अ वैल्यू लैडर इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑफर्स एट राइजिंग प्राइसेस। मतलब कि अगर मेरा फ्रंट एंड ऑफर 499, 599, 699 का है, तो मेरा जो सेकंड ऑफर जो परचेज करने के बाद उनको दिखेगा, वो कभी भी उससे छोटा नहीं होगा, वो प्राइस में बढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है बता देता हूं। फेसबुक आपसे चार्ज करता है पहली कन्वर्जन लाने का। ठीक है, तो पहली कन्वर्जन मतलब आपने 299 का प्रोडक्ट बेचना है अपने। ठीक है, अब जब आप पहला प्रोडक्ट ही ट्रैक करवा रहे हो मेटा को, तो मेटा को क्या बोलोगे आप कि ये मेरा प्रोडक्ट, इसको परचेज लाके दो, मेटा आपको पहले प्रोडक्ट की परचेज लाके देगा। लेट्स सपोज 599 का प्रोडक्ट है, आपने बोला कि ठीक है भाई 300 रुपए में एक सेल ला कर दो, वो आपको 300 रुपए की एक सेल ला कर दे देगा। आपने कितना पैसा बनाया, 399, जो लास्ट में बच गया उसमें से 99 रिमूव कर दो, 300 रुपए आपका बनता है। ठीक है, तो जब मेटा ने, वहां तो जर्नी खत्म हो गई मेटा के लिए, जब आपकी जर्नी अभी लॉन्ग है, पर्सन ने परचेज किया, वो नेक्स्ट प्लॉट पे चला गया है, अब उसको नेक्स्ट प्लॉट दिखेगा, अब वो उसको परचेज करेगा। अगर वो परचेज किया तो उसके बाद आप प्लॉट दिखा सकते हो आप। नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने बड़ा प्लॉट नहीं लिया, तो उसको छोटा प्लॉट दिखा दो उसी का सेम, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 दिन का प्रोग्राम नहीं ले सकते हो, आप 15 दिन का ले लो, पॉसिबल। दैट इज वेयर डाउन सेल अपसेल ये आता है। अब इसको थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक्सप्लेन समझ लेते हैं। सो इट इज अ वैल्यू लैडर इन अ सीक्वेंस ऑफ ऑफर्स, जहां पे प्राइसेस हम बढ़ाते हैं। ठीक है, और या हर ऑफर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि पहले वाले प्रॉब्लम, पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो सॉल्व नहीं कर रहा है। पहला वाला प्रोडक्ट मेरा रेज्यूमे वाला है, तो वहां पे आपको रेज्यूमे बनाना आ गया, कैसे शॉर्टलिस्ट हो गया ये आ गया। अब दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा कि अप्लाई कैसे करना है, ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम, क्रैक कैसे करना है। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम, नेगोशिएट कैसे करना है। फिफ्थ प्रॉब्लम, कैसे अपने आप को पोजीशन करना है, सो दैट जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर जस्ट अ स्टार्टर। ठीक है, आप एक प्रॉपर फील होने चाहिए, या फिर आप को ऐसे दिखने चाहिए कि हाँ, ही इज समवन और शी इज समवन हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑन दैट। ओके, तो ये मैंने चार प्रॉब्लम्स बताई, और चारों प्रॉब्लम्स में मैंने एक पूरी जर्नी बता दी कि पहली वाले प्रोडक्ट ने या पहले वाले ऑफर ने जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, वो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम, वो वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व हो जानी चाहिए। डन। ठीक है, अब आता है सेकंड। दिस इज डे वन इनसाइडर सीक्रेट दैट मेड स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमने डे वन पे एक्सप्लेन किया था ना, अब उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। एवरी प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व लीड्स योर बायर स्ट्रेट इनटू अ बिगर वन। मैंने स्टार्टिंग में बोला था फर्स्ट डे पे, आप जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, वो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम तक लेकर जाता है, और वहां पे आता है फनल। ठीक है, क्लियर। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, और आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि फनल काम नहीं करता। 100% काम करता है। ठीक है, आप लोग जिस कम्युनिटी में हो वहां पे एक फनल आपके पास नहीं है, मेरे पास एक फनल नहीं है, बिकॉज आई एम लाइक बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। नो, आई एम बिल्कुल नॉट गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम जस्ट बीइंग अ लाइक good person, that's it. But from a business point of view, I'm very different person. Okay, I also have a offering, I also have a different level offering, जहां पे मैं 4 लाख का प्रोडक्ट सेल करता हूं, उसके ऊपर भी एक प्रोडक्ट दैट इज 8 लाख का प्रोडक्ट सेल होता है, बट दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। यस, एंड देयर विल बी ऑलवेज अ थिन लाइन इन बिटवीन कि कहां पे किसको लेकर आना है, कहां पे नहीं लेकर आना है। बट वेन यू आर ऑल गेटिंग स्टार्टेड, जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, जब आप स्मॉल टिकट से स्टार्ट करो, यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रॉपर बिजनेसमैन और अ बिजनेस वुमेन। ठीक है, पहला प्रोडक्ट जो परचेज करेगा उसको सेकंड दिखाना है, सेकंड जो परचेज करेगा उसको थर्ड दिखाना है। ओके, एंड व्हाई आई एम टीचिंग दिस सेगमेंट इन दिस 5 days। आज से पहले मैंने कभी नहीं किसी किसी बूट कैम्प में नहीं बताया ये। उसका एक रीजन है, क्योंकि आज से पहले किसी के पास लवेबल का एक्सेस नहीं था, एंड ऑब्वियसली यू ऑल हैव टू पे दैट। एंड इस वाले सेशन में वो चीज सॉल्व है। ठीक है, तो बेटर इज कि अब मैं हर एक चीज आपको बता सकता हूं, हर एक चीज मैं करके समझा सकता हूं, सो दैट आप सब लोग डायरेक्टली कॉपी कर पाओ उस चीज को। ओके, तो सेम सेगमेंट, a single product means that every rupee that you are going to invest, वो सॉरी जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो हमेशा कैसे आने वाला है कि आपने पैसा डाला, कोई भी पर्सन जो परचेज करेगा, जो कि फर्स्ट टाइम स्ट्रेंजर है, जो बिल्कुल आपको नहीं जानता, वो ही आपसे परचेज कर रहा होगा। ठीक है, और वो कई बार ना एक्सपेंसिव बायर हो जाएगा मेटा की वजह से। ठीक है, कई बार ऐसा होगा, आपको जो सेल आज 300 रुपए की आ रही है, देयर विल बी सम डेज जहां पे 300 की जो सेल आ रही है वो कल 500 रुपए में भी आएगी।
और देयर आर सम डेज जहां पे वो 500-700 पे पहुंच जाएगा. बट इफ यू हैव अ प्रॉपर बैकएंड फनल एंड इफ यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन द बैकएंड, यू आर गोइंग टू रियली 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 मेक मनी. ठीक है, आप से पैसे बनाओगे, यू विल बी प्रॉफिटेबल इन द बैकएंड, दैट्स ऑल. फ्रंट एंड में आप पैसे हमेशा लाइक एक छोटे लेवल बना रहे होगे, बैक एंड लेवल पे आप हमेशा पैसे बना रहे होगे. ठीक है, क्लियर, डन 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 डन. अब आता है लैडर. जो हमने वैल्यू लैडर की बात करी या जो हमने फनल की बात करी, इसमें क्या होता है, अ लैडर मींस जो सेम बायर है, ठीक है, वो आपको शायद 2 बार पे करेगा, 3 बार पे करेगा, या कई बार 4 बार भी पे करेगा. और हर एक स्टेप जो वो पे कर रहा है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी उसमें कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है. आपने मेटा को एक बार पे किया है उस कस्टमर को अपनी जर्नी में लेकर आने के लिए, उसको अपने लाइक पूरे सिस्टम में लेकर आने के लिए. उसके बाद की जितनी भी परचेजेस हैं वो सब फ्री है. गॉट द पॉइंट, गॉट द अंडरस्टैंडिंग एवरीवन. ठीक है, पेमेंट एक बार करना है मेटा को, हमने दे एक बार दिया, अब उसके बाद वो जितनी भी पेमेंट्स करेगा, जितना भी परचेज करेगा, वो हर एक चीज एब्सोल्युटली फ्री है, स्पेशली आपके केसेस में. डन. तो दैट इज वेयर द फनल कम्स इन पिक्चर, कि हमको फनल बनाने का है. और फनल कैसे बनेगा, कैसे मल्टीपल ऑफर्स बनते हैं, पहली बार में नहीं बनेंगे, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. आज जब हम ये सेशन खत्म करेंगे, यू हैव अ फ्रंट एंड एंड अ बैक एंड ऑफर 100%. बट जो फनल आता है ना, वो आपकी ऑडियंस से बात करके आता है. जैसे अगर मैं रेज्यूमे का एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर मैं एक जॉब प्रोफाइल वाला एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर मैं उस कैटेगरी का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि आई हैव स्पेंट अ लॉट मोर टाइम इन दैट कैटेगरी, दैट्स व्हाई आई हैव दैट नॉलेज एंड दैट एक्सपीरियंस, कि मेरे को पता है वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है. बट जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो खुद, तो यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, उनकी अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, ओके. और जब आप जितने प्रोडक्ट लॉन्च करते जाओगे, हर बार सिर्फ उनको इनवाइट करना है दैट हे, लेट्स सपोज, हे अभिनव, आई हैव लॉन्च दिस अनदर प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फॉर यू एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस, सिंपल. और फिर उसको बाद में पूरा फाइनल कैसे बनेगा, दैट इज डिफरेंट जर्नी. ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू नीड द होल लेटर बिल्ड टुनाइट. आपको आज सब कुछ नहीं बनाना है, आपको आज सिर्फ फ्रंट एंड चाहिए और कुछ बम्प ऑफर्स चाहिए जो आपके ऑफर को थोड़ा सा ऑर्डर को मैक्सिमाइज कर दें. आपको लेट सपोज आपका कोई प्रोडक्ट 299 का ले रहा है, आप फॉर एग्जाम्पल वो 499 पे करके जाए. रेस्ट जो सारे प्रोडक्ट्स बैकएंड में ऐड करने हैं, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप अपनी ऑडियंस को समझते जाओगे, यू विल बी एबल टू किल इट. एंड दिस इज व्हाट आई हैव. ओके, आपका प्रॉफिट जो एक्चुअल में आता है, वो आता है बैकएंड से. तो जो फ्रंट एंड ऑफर आप सेल कर रहे होगे, वो आपके ट्रैफिक लाने का पेमेंट दे रहा होगा, मतलब कि जो मेटा को आप पे करने वाले हो, वहां से उतना पैसा निकल जाएगा कि आपके एड चलते रहे. ठीक है, जितने भी बम्प्स हैं, जितने भी अपसेल्स हैं, जितने भी डाउनसेल्स हैं, वो सब आपका वो प्रॉफिट है जिसपे मेटा का कोई हक और अधिकार नहीं है. ठीक है, एंड दैट इज वाई अ फनल ऑलवेज बीट्स अ प्रोडक्ट, जिसपे दोनों, अगर लेट सपोज अभिनव भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मान लेते हैं आप भी एक प्रोडक्ट सेल कर रही हो, सेम ही प्रोडक्ट है, मान लेते हैं मेरे पास एक फनल है, आपके पास एक फनल नहीं है, हम दोनों के पेज पे मान लेते हैं 100 ही लोग आ रहे हैं, बट समटाइम्स ऐसा होगा या मैक्सिमम टाइम यही होगा, आई एम मेकिंग फ्रॉम लाइक आई एम मेकिंग मोर मनी फ्रॉम दोज 100 पीपल देन यू. एंड दिस द रियलिटी ऑफ हाउ द फनल थिंग वर्क्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक. ठीक है, ठीक है जी. एंड हाउ वी कैन लॉन्च, एब्सोल्युटली जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे वी हैव लेट सपोज काजल ने मेरा एक प्रोडक्ट परचेज किया है. अब मैं क्या करूंगा, जब थैंक यू पेज में बनाऊंगा ना, थैंक यू पेज में मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दूंगा. ठीक है, लेट सपोज, कांग्रेचुलेशन काजल, यू हैव परचेज द प्रोडक्ट, वो आपके ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा. नाउ फॉर एवरीथिंग, बिकॉज आपको ईमेल मिल चुका है, तो अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो एंड ज्वाइन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पे आपको फ्यूचर अपडेट्स एंड फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे. और फर्दर जो भी प्रोडक्ट अपग्रेड होगा, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा. दैट्स इट. मैंने कम्युनिटी बना लिया, वो कम्युनिटी में मैं आज हो सकता है कि 299, 399, 499 का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, कल मैं 10,000, 15,000, 20,000 का प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, आई विल सेल दैट इनसाइड. राइट. जर्नी कैसे काम करेगी, अभी आप सब लोग फर्स्ट लेवल पे हो. ठीक है, फर्स्ट लेवल इज व्हाट, दैट यू आर ऑल बिल्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स. ओके, सेकंड लेवल इज ऑल अबाउट बिल्डिंग मेंबरशिप्स, कम्युनिटीज, जहां पे आप एक्चुअल में खुद एक कोच या कंसल्टेंट या कम्युनिटी मेंबर पे लेके जा रहे हो, जहां पे यू आर गोइंग टू हैव सम पीपल इनसाइड योर कम्युनिटी. एंड देन द थर्ड लेवल, देन द फोर्थ लेवल कम्स इन. ओके, तो जो फर्स्ट लेवल है, दैट इज ऑल अबाउट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, लो टिकट डिजिटल प्रोडक्ट्स. दीज आर वेरी लो टिकट, मींस कि यहां पे आपको ज्यादा सोचने, मतलब जो भी पर्सन है ना, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एनीथिंग दैट यू आर सेलिंग टिल 2000, 2500 रुपीज, वहां पे किसी भी पर्सन को ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. दे जस्ट गेट आउट देयर कार्ड, मेक द पेमेंट, दैट्स ऑल.
उसके बाद दे ट्राई और दे थिंक कि यार ये चीज मेरे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए जब हम बोलते हैं ना, जब इंपल्स परचेज हम बोलते हैं ना, तो इंपल्स परचेज वही है जहां पे आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। राइट, अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि यू आर गेटिंग एन आईफोन दैट इज लाइक वर्थ एट लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज एट 50,000 बाय टू नाइट फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। राइट, द पीपल हु हैव 50,000 इन देयर पॉकेट्स ना, दे आर गोइंग टू लिटरली पे। वो सोचेंगे भी कि 50,000 रुपए हैं, स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू थिंक वाई, बिकॉज 50,000 में 2 लाख की वैल्यू तो मिल रही है। यस, तो हम 50,000 नहीं देख रहे हैं, तो हम वैल्यू देख रहे हैं। सेम गोज फॉर एवरीथिंग, कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करो, द फर्स्ट लेवल दैट यू आर सेलिंग इज ऑल अबाउट इंपल्स परचेज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वैल्यू लैडर इज एंड हाउ यू आर गोइंग टू बिकम प्रॉफिटेबल बाय एडिंग सम बैक एंड प्रोडक्ट्स। तो आप ध्यान समझिएगा, अब फुल लाइक लैडर क्या होता है ध्यान समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया दैट इज अ लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब क्या होता है, आप सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आप सबको कुछ समथिंग फ्री देता हूं। ठीक है, वो फ्री क्या देता हूं, that you will get a doc that is 10 resume mistake that gets you screened out. This is a 1 page checklist. ठीक है, I am giving you this checklist for absolutely free. ठीक है, यहां पे मेरा आपका कुछ नहीं लग रहा है, यू आर लाइक इट इज कॉस्टिंग यू नथिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या प्रूफ कर रहा है, दैट आई एम समवन जो कि एक्चुअल में कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहा है। और बाय द एंड जब आप इस पीडीएफ को लाइक लेने जाओगे, तो यहां पे आपको क्या देना है, अपना नेम ईमेल फोन नंबर। राइट, आप बता देते हैं, लेट सपोज 100 लोग आते हैं इस वाले पेज पे जहां पे मैं ये दे रहा हूं। 100 में से कितने लोग होंगे जो एक्चुअल में करेक्ट पीडीएफ देंगे, सॉरी करेक्ट डिटेल्स देंगे। मान लेते हैं 60 लोग। 40 लोग वो होंगे जो कुछ ना कुछ गलत डिटेल्स डाल के जाएंगे। हो सकता है ईमेल गलत डाल के जाए, हो सकता है वो फोन नंबर भी गलत डाल के जाए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं 60 ही लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में सही डिटेल देंगे, बाकी 40 लोग तो गलत देके जाएंगे। तो मैं वो 60 का डेटा लेके चलता हूं। ठीक है, अब जिन लोगों ने 60 लोगों ने दिया है, जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं उसके बाद मैं उनको प्रोडक्ट दिखाता हूं, दैट इज माई 299 रुपीज का प्रोडक्ट। यस, 299 का प्रोडक्ट जहां पे मैं उनको क्या सेल कर रहा हूं, द शॉर्टलिस्ट रेज्यूमे पैक विद इट्स फुल वैल्यू स्टैक, जो मैंने इससे पहले दिखाया था लास्ट में वही। ठीक है, कि आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, वो जो स्ट्रेंजर था, जो एक पर्सन आया था जो मेरे को बिल्कुल नहीं जानता, जिसने मेरा सिर्फ ये प्रोडक्ट लिया है, अब बिकॉज उसने ये प्रोडक्ट लिया, उसको थोड़ी सी वैल्यू मिली, नाउ ही इज मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस, because now this product is converting that stranger into a full-fledged buyer. Yes, yes, यही हो रहा है क्योंकि 299 का है। हाँ जी, परफेक्ट। अब मान लेते हैं जब आप इस वाले चेकआउट पेज पे जाते हो ना, इस वाले पेज के चेकआउट पेज पे, वहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक 199 का बम्प ऑफर। वहां पे क्या दिखाता हूं, व्हाट इफ आई विल गिव यू अ 50 इंटरव्यूज का क्वेश्चन विद ऑल मॉडल आंसर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको ऐड करना है। ठीक है, आप लेने आए हो 299, बट आप इसको ऐड करते हो तो अब 299 प्लस 199 हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि वो पर्सन इसके लिए एक हार्ड डिसीजन पहले ही बना चुका है, वो इसको लेने तो आया ही है। अब उसके बाद ऑप्शन में है ये, अगर उसको लेना है तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। बट बिकॉज 299 एंड ये ऑर्डर बम्प इक्वली सेम अमाउंट में आते हैं, और ऑर्डर बम्प हमेशा मेन प्राइस से थोड़ा सा कम होता है, तो वहां पे क्या होता है, ऑर्डर बम्प में ऑलवेज एक इंपल्स डिसीजन तुरंत बन जाता है कि लेट्स एड इट। अब वो परचेज करने आया था 299 मीन 300 रुपीज, पे करके मुझे जा रहा है वो 500 रुपए। डन, जैसे इन्होंने 500 की पेमेंट करी या लेट सपोज 299 की पेमेंट करी, मैं उनको सीधे नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट पे लेके जाता हूं विच इज एट 999। अब मैं वहां पे उनको क्या सेल कर रहा हूं, इंटरव्यू मास्टरी, एक मिनी कोर्स है जो कि एक्चुअल में कैसे इंटरव्यूज को परफॉर्म होते हैं या कैसे इंटरव्यूज में एक्चुअल में क्रैक करना होता है उसके बारे में बता रहे हैं। दिस इज अ नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट तो हो गया, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो हो गया, सॉरी, अब इंटरव्यू तो क्रैक करना है, तो इंटरव्यू मास्टरी इज अ कोर्स। ठीक है, इन्होंने इसको परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने परचेज किया, इसको परचेज करने के बाद यहां गए, अगर मान लेते हैं ये इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, दैट इज माई 4999 का प्रोडक्ट। अगर मान लेते हैं कि ये इसको डिक्लाइन कर देते हैं, दैट इज कि ये 999 नहीं लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक छोटा वर्जन भेज दूंगा इनको कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू मास्टरी अभी भी खरीद सकते हो, बट अब इसी कोर्स में, जो ये कोर्स यहां पे मैंने दिया था, यही कोर्स मैं यहां पे भी दे रहा हूं, बट यहां पे बस लाइव क्यूएनए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, इंटरव्यू मास्टरी यहां पे भी मिल रहा है, यहां पे भी मिल रहा है, बट यहां पे मैंने क्यूएनए हटा दिया। अब क्यूएनए हटाने का मतलब क्या हुआ, मेल उनको सेम ही वैल्यू रही है, बट बिकॉज क्यूएनए हट गया तो पर्सनल इंटरेक्शन हट गया, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हमारे साथ। ठीक है, देन दे विल रियलाइज कि ओ माय गॉड, हो सकता था ये जरूरी मेरे लिए। अब दो ऑप्शन होंगे, या तो वो इसको भी रिजेक्ट करके जाएंगे,
या ये इसको लेकर जाएंगे। अगर रिजेक्ट करके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्ट करेंगे तो कहां पे जाएंगे सीधे, कोई बात नहीं, 499 नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, 4999 का प्रोडक्ट देखो, ठीक है। अगर मान के चलते कि वो 999 परचेस कर लेता है तो भी मैं उसको 4999 का दिखाऊंगा, एंड दैट इज हाउ फनल वर्क्स। बट अब एक चीज और है, ये जो 4999 ये दिखा रहा है ना, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मेरे डेटा को रीड करता है, राइट, हाउ वी सेल इन द बैक एंड। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर यू, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 499, सॉरी 299 से स्टार्टिंग, एंड इट विल गो फॉर मैक्सिमम जो आपका हाईएस्ट रेंज आएगा दैट इज 19 डबल ट्रिपल नाइन, सॉरी सॉरी डबल नाइन, ठीक है, 2000 रुपए। उससे ज्यादा आप कभी भी ऊपर लेके मत जाना, बिकॉज अगर आपने उससे बैकएंड में सोचा कि हाँ ठीक है, लेट सपोज मेरा एड स्पेंड, मैं मान के चलता हूँ कि आप 10,000 रुपए एड्स पे डाल रहे हो, मान लेते हैं आप 20,000 रुपए फ्रंट एंड से ही निकाल रहे हो, ठीक है। 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपका वहां बन रहा है, विच इज अ ब्रेक इवन, मान के चलते हैं कि मोटा मोटा पैसा आपका वहां पे हट जाएगा। अगर उसके अलावा आप ये सोच रहे हो कि बैक एंड परचेज आपको चाहिए और इंपल्स लेवल पे चाहिए, तो 2,000 के ऊपर प्लॉट मत लेके जाना, ठीक है। 2,000 के ऊपर मैंने बोला ना कि लोग सोचते हैं पेमेंट करने से पहले। एंड फॉर यू ऑल, बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन द जर्नी, डोंट ट्राई टू सेल टू अ हायर लेवल साइड। हायर लेवल साइड पे आप ट्राई करो कि वेबिनार्स करो, ट्राई करो कि एक वीडियो बनाओ जिसमें आप सेल करो, रादर देन डायरेक्टली एड्स पे चलाओ, क्योंकि एड्स पे सेल करना, स्पेशली इन दिस केस, विल बी लाइक अ वेरी कॉस्टली डील। ओके, परफेक्ट, क्लियर एवरीवन, ये लैडर समझ में आ गया पूरा? यस यस, हाँ, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप, द फ्रंट एंड ऑफर। अब एक एक करके सारे ऑफर समझ लेते हैं। फ्रंट एंड, ये जो मैंने बम्प्स एंड सारी चीजें बोल दी, इनका क्या क्या मतलब होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। फ्रंट एंड ऑफर क्या होता है, बहुत सिंपल, जो आप सबसे पहले बेच रहे हो, ठीक है, जिसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं, जिसके जिसके लिए आप ऐड चलाओगे, ठीक है। जो मेरा मेन लो टिकट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फ्रॉम 99 से लेकर लेट सपोज 699 799 मैक्सिमम फ्रंट एंड ऑफर की है, वो प्रोडक्ट आपका जिसपे आप ऐड चलाओगे वो आपका फ्रंट एंड ऑफर हो गया, ठीक है जी। अब फ्रंट एंड ऑफर जो आप सेल कर रहे हो, फ्रंट एंड ऑफर में डायरेक्टली आपका ऐड चलाओगे, लोग यहाँ पे आएंगे, लोग यहाँ पे ऐड देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस प्रोडक्ट में अगर हम बिजनेस की तरीके से समझें, ठीक है, अगर हम बिजनेस के तरीके से समझें तो ये हमेशा आपका प्रॉफिट क्रिएशन मशीन नहीं होता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना होता है फ्रंट एंड का, कि भाई जो आपका स्ट्रेंजर एक आया है ना, जो बंदा आपको नहीं भी जानता, जो आपको मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा है, या फिर उसने फर्स्ट टाइम एक आपकी ऐड देखी थी, तो उसको कन्वर्ट करने का काम ये करता है, ठीक है। जो आपका एक स्ट्रेंजर है, कंप्लीट स्ट्रेंजर, जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, उसको एक बायर में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज जब एक बायर एक्चुअल में बंदा बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल जिसने पे कर दिया होता है आपको, वो हमेशा एक बहुत डिफरेंट वे में आपको एक्चुअल में बिहेव करता है, रादर देन अ फॉलोअर, ठीक है। दूसरी चीज, बिकॉज प्राइसिंग इतना छोटा होता है, तो वो एक लो इम्पल्स और इम्पल्स परचेज होती है बहुत, तो वहां पे हाई इनफ अट्रैक्शन आता है कि हाँ ठीक है, जो लोग एक्चुअल में सीरियस हैं, जिनकी हम प्रॉब्लम रियल में सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे राइट अवे राइट देयर डायरेक्टली पे करेंगे, डायरेक्टली आएंगे, डायरेक्टली परचेज करके सीधे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, ट्राइंग टू मेक द फ्रंट एंड ऑफर प्रॉफिटेबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट और ऑन इट्स ओन, ठीक है। डोंट ट्राई टू मेक द फ्रंट एंड ऑफर डायरेक्टली प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर उसमें आपका एड्स का पैसा निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, आई एम नॉट लाइक मेकिंग इट इन अ रॉन्ग वे, बट अंडरस्टैंड, अगर आप जो फ्रंट एंड में पैसे डाल रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने 1,000 रुपए डाले एंड यू आर गेटिंग बैक लेट सपोज 1100, मान लेते हैं एवरेज 1100 ही निकाल रहे हो, स्टिल यू आर ऑन द वेरी गुड जोन। जिस तरीके से मेटा एंड डिजिटल प्रोडक्ट इंडस्ट्री चल रही है, और जिस तरीके से अभी एक जो वेव दिख रही है ना आपको, कि हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट कर रहा है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूं, 90% पीपल आर ऑलवेज फेलिंग ऑन लाइक एड्स। बताता हूं क्यों। जब आप स्टार्ट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग, आप लोग का अकाउंट नया होगा, जो आप बिजनेस मैनेजर बनाओगे, मतलब कि फेसबुक अकाउंट जो आप जिसको यूज करोगे, जिस पे आप ऐड चलाओगे, वो सब नया होगा, राइट। मेटा को भी ना थोड़ा टाइम लगता है समझने में, कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज गगन भाई कौन है, ठीक है, गगन भाई क्या सेल करते हैं, लेट सपोज गगन भाई की क्या जर्नी रही है, फॉर एग्जाम्पल गगन भाई ने जो एड चला रखे हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब कुछ मेटा को भी टाइम लगता है समझने में। तो अगर आप फ्रंट एंड से या फर्स्ट डे पे ये सोच रहे हो दैट अगर मैंने आज एड चलाया है इट हैज टू परफॉर्म राइट अवे, नो। इफ वो आपको ब्रेक इवन तक लेके जा रहा है, इफ वो आपका एक अमाउंट निकाल कर वापस दे रहा है, इट इज स्टिल मेकिंग सेंस, क्योंकि अब आपको एड चलाना आ गया है, अब आपको ये पता है कि एड्स चलते कैसे हैं, आपको ये समझ में आ गया है
कि भाई एड्स को एक्चुअल में कैसे स्टेबल करना है. यस. एंड ऑटोमेटिकली मेटा ऑलवेज टेक्स टाइम फ्रॉम 7 days to 14 days टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि आपका एड परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा. ठीक है. तो अगर आप 1000 का 1100 निकाल रहे हो, यू आर एट द बेस्ट प्लेस. ठीक है. लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1100 पे ही रहना है. अब ये समझना है कि 1100 से आगे कैसे बढ़े भाई. ठीक है. अगर 1100 पे टिकना है तो बहुत ही गलत सिचुएशन में हो. 1100 से ऊपर जाने के लिए देन आता है हमारा कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम सीआरओ बोलते हैं. ठीक है. सीआरओ में क्या होता है, मान के चलते हैं आपके आज लैंडिंग पेज पे 100 लोग आ रहे हैं, जिनमें से मान के चलते हैं सिर्फ 5 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है. अब मैं कुछ ऐसे छोटे 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 चेंजेस करूंगा अपने लैंडिंग पेज पे या फिर हो सकता है अपने एड्स पे, जिससे वो जो 5 का कन्वर्जन है वो बढ़ाया जा सके. ठीक है. और वो बहुत इजीली हो जाता है. वो हम जब लास्ट डे जब मैं क्यूएनए सेशन कर रहा हूँ उस दिन आपको प्रॉपरली डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली कैसे हो सकता है. ठीक है. आई हैव अ वेरी रियल एग्जांपल फॉर एवरीवन. डन. चलें नेक्स्ट लेवल पे. चलो जी. तो आज क्या करना है, आज की रात क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लाइक फिनिश. आज आप सबके जितने भी जो भी आप लोग का फ्रंट एंड ऑफर है, जो आप सेल करने वाले हो फ्रंट एंड में, वो कुछ भी हो सकता है. जस्ट कंप्लीट इट प्लीज. जस्ट कंप्लीट इट. आज के आज इसको कंप्लीट करो. आज के आज इसको बनाओ. आज के आज इसको फिनिश करो. इसके अलावा बिल्कुल सोचना सोचना नहीं है. मैं सच बता रहा हूं, अगर आज आप कंप्लीट करोगे बाय द डे 3, आई मेक श्योर दैट यू विल गेट योर फर्स्ट सेल. सिंपल. प्रॉफिटेबल डील. राइट. पहली सेल तो आनी चाहिए. फर्स्ट सेल क्लब में एंट्री होनी चाहिए ना. यस. एंड सेम सेम डील एवरीवन. जस्ट थिंक लाइक दिस वे दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. और हाँ, कल जो सेशन बीच में एंड हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज अ फैमिली इमरजेंसी, सो आई हैव एडेड वन थिंग दैट दिस वाज अ 5 days सेशन. सो आज और कल, मतलब लास्ट कल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पूरा शेड्यूल 29th, राइट. बट देयर विल बी अ एक्स्ट्रा बोनस सेशन ऑन 30th एज वेल. सो देयर विल बी अ 2 days सेशन लेफ्ट ऑल्सो. ओके. सो डोंट वरी फॉर दैट. आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 2 days ऑल्सो. परफेक्ट. फ्रंट एंड ऑफर में ई बुक है. हाँ. यस. ऑफर कंप्लीट करना है कि ऑफर हमारा मान लेते हैं जो हम फ्रंट एंड में ई बुक बेच रहे हैं वो, प्लस उसके साथ में क्या एज अ बोनस दे रहा हूं वो. ठीक है. तो वो ऑफर हो गया, उसका पूरा प्राइसिंग हो गया, सब कुछ हो गया, सेटअप हो गया था. ठीक है. डन. सो दिस इज द फ्रंट एंड ऑफर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 99 इज फार ग्रेटर. ठीक है. देन द डिस्टेंस फ्रॉम 299 to 4999. होता क्या है कि जब अगर किसी ने 0 से 299 पे कर दिया ना, हाईली चांसेस है कि आप उसको कॉल करोगे और वो 4999 का प्लॉट ले लेगा. बट जिसने कुछ भी नहीं किया है, उसको आप कितना भी समझा लो कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, सब सही कर देगा आपकी लाइफ में, कभी नहीं. सुनने को भी तैयार नहीं होते. राइट. दिस इज अ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल फ्रॉम मी. मैं आपको बताता हूं एक बहुत बढ़िया सा. वी आर डूइंग वेबिनार्स from last 6 months now, right? इससे पहले I am running an agency. I am a proper like agency owner, not a teacher or anyone. I recently became a teacher. Okay. So I was running an agency. Agency में हम client के साथ काम कर रहे थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, मजा आ रहा था. तो फिर एक दिन ऐसे आता है कि नहीं, अब तो मुझे भी खुद का करना है, मुझे भी खुद का एक एजुकेशन कंपनी स्टार्ट करना है. I want to teach people exactly how to build business, and that's how this journey started. Since the day we started this webinar thing, I realized one thing. The people who are paying in the webinar directly means उन्होंने जैसे ही वो किया, क्या कहते हैं, वेबिनार अटेंड करा, वेबिनार के एंड तक खत्म होते तक उन्होंने पेमेंट कर दिया. दोज आर द पीपल हु आर रियली लाइक वेरी क्रेजी. मतलब उन्होंने डिसीजन तुरंत दिया है. मतलब कि वो लोग कौन है, जिन्होंने मेरे पे वेबिनार में डायरेक्टली ट्रस्ट बनाया. ठीक है. अब उसके बाद सेल्स टीम कॉल करती है, उन्होंने कॉल किया, अब वो टीम समझा रही है उनको, आप ये भी कर लोगे, आप ये भी कर लोगे. दे आर लाइक, हमने आज तक कुछ नहीं किया, ये कैसे कर लेंगे. एंड ऐसी लिटरल ऐसी कॉल्स जाती हैं जहां पे आप उनको कितना भी कन्विंस कर लो, आप उनको कितना भी समझा लो, लास्ट में वो पता है क्या बोलते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी. मैं खुद ही नहीं कर सकता तो मैं आपसे कैसे ही बोलूं कि हो जाएगा. एंड दिस इज द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट प्रॉब्लम विद एवरीवन राइट नाउ. अगर किसी ने डिसीजन बनाया ना जीरो से लाइक जस्ट 199 पे करने का, वो बहुत सही इंसान है. उसने इतना बड़ा डिसीजन बना लिया, उसने पेमेंट करने का डिसीजन बना लिया. नाउ दैट पर्सन इज हॉट. अब आप उसको कुछ भी बोलोगे, आप उसको कुछ भी लेने को बोलोगे, दे आर गोइंग टू पे. बट अगर किसी ने जीरो, कोई डिसीजन नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू एट ऑल. ठीक है. डन. तो प्लीज जब कोई भी 199 पे कर रहा है, ट्रीट देम लाइक कि उन्होंने बहुत पैसा दे दिया है, क्योंकि अब उसके बाद वो बहुत पैसा देंगे. ठीक है.
if anyone has paid you once, they already have made decision that you are worth paying. ठीक है, this is what we have. Then second come the second element that is called bonuses. बोनसेस हमेशा अटैच होते हैं फ्रंट एंड ऑफर्स के साथ. ठीक है, बोनसेस क्या हेल्प करते हैं? मान लेते हैं आपका एक ऑफर है, मान लेते हैं 299 का. ठीक है, बोनसेस सिर्फ उस 299 के ऑफर को ना और इजी करते हैं. ठीक है, उसको और अच्छे से कैसे आपको मतलब फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेने आया है, उसको दिख रहा है कि 299 में मुझे सिर्फ ई बुक मिल रही है, बट 299 में ई बुक के साथ ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, सब कुछ मिलता है. देन ऑटोमेटिकली अब उनके लिए वो डिसीजन अलग हो गया, उनके लिए वो डिसीजन बेटर हो गया. ठीक है, अब वो ज्यादा अच्छे थे क्योंकि उनको दिखता है कि मेरे को ज्यादा कुछ मिल रहा है. राइट, दे आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा, दिस इज दिस एक्स्ट्रा, दिस एक्स्ट्रा, एवरीथिंग. ठीक है, तो व्हाट दे आर एक्स्ट्रा आइटम्स जो आप उनको एब्सोल्युटली फ्री देते हो विद द मेन ऑफर. ठीक है, इनको आप अलग से सेल नहीं करते. ये वो कोई भी पर्सन है जो आपका फ्रंट एंड ऑफर नहीं लेना चाहता, उसको बोनस चाहिए, दे आर नॉट गोइंग टू गेट इट. ठीक है, वो एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो मेन प्रोडक्ट है उसकी परसीव वैल्यू को बढ़ाना होता है. दैट्स द रीजन. ठीक है, सेकंड थिंग, वो काम क्यों करते हैं? वो बड़ा सा गैप है ना बिटवीन द टोटल वैल्यू एंड द प्राइस, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर देते हैं. ठीक है, वो आपके एफर्ट्स को या फिर जो आपका एक्स्ट्रा टाइम जाना था या एक्स्ट्रा वैल्यू आपको दिखाने की जरूरत थी, वो सब खत्म कर देता है बाय जस्ट एडिंग एन बोनस. ओके, थर्ड थिंग, उनका रेलेवेंस कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल एवरी बोनस सर्व द मेन प्रॉमिस. ठीक है, मतलब कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको पहले रेज्यूमे बनाना है, रेज्यूमे में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, दिस कैन बी एडेड एज अ बोनस. उसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं, वो भी. ठीक है, देन आता है हाउ मेनी, कितने कितने बोनसेस एक्चुअल में काम करते हैं. तो आई विल रिकमेंड 3. ठीक है, यहां पे जैसे 2 इज द आइडियल एंड 3 इज द मैक्सिमम लिखा है. आई विल रिकमेंड यू 3, बट इन द बेस्ट केस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि 399 499 के आसपास का है, तो आप 3 आराम से ऐड कर सकते हो, 4 इज द मैक्सिमम. बट अगर उससे नीचे है तो 2 इज द मैक्सिमम भाई, 2 से ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड देन आता है हमारा वर्किंग एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इंप्रूव योर इंग्लिश इन 30 डेज. ये मेरा एक मेन ऑफर है, मान के चलते हैं. बोनसेस में क्या सेल कर सकता हूं? एक वोकैबुलरी लिस्ट दे सकता हूं, एक इंटरव्यू की चेकलिस्ट सेल कर सकता हूं, एक पर्सनालिटी गाइड भी सेल कर सकता हूं. और ये सारी चीजें मेन प्रॉमिस को सर्व कर रही है, दैट इज दिस. मैं हमेशा ये इंग्लिश वाला एग्जाम्पल ले रहा था, इसीलिए क्लॉड ने एग्जैक्टली इंग्लिश वाला एग्जाम्पल यहां पे चिपका दिया है. ठीक है, परफेक्ट. यस, यस, परफेक्ट 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 एवरीवन. एब्सोल्युटली यस. व्हाट गगन भाई हैज मेंशन्ड ओवर हियर, यस एब्सोल्युटली. जब आप क्वालिटी पे देखो, पहले तो सिंपल है, व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, डोंट फोकस ऑन 100% कि मुझे सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करनी है. फर्स्ट क्रिएट द एमवीपी, एक ऐसा प्रोडक्ट जो काम करे सिर्फ. ठीक है, काम करने वाला प्रोडक्ट बना लो, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करते जाओ. और जितनी बार अपग्रेड करो ना, जितनी बार प्रोडक्ट में अपडेट करो या कुछ भी करो, हर बार जिसने परचेज किया उसको फ्री में दो. वी हैव अपग्रेडेड, लेट सपोज वर्जन 1 को वर्जन 2 पे लेके गए, 2.2 पे लेके गए, 2.3 पे, every time give it for free, and you will see that person is having a repeated conversation, and repeated conversation always performs better, because then they remember that okay, there is someone who is by the name Gagan, he is always trying to give me something extra, and that is going to perform for you. Okay, so this is the whole journey that you have to follow. Okay, almost always from work यू ऑलरेडी हैव डन, जो भी आपने सारी चीजें करी हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, आपका एक्स्ट्रा एक बेनिफिट ऐड कर जाता है. दैट्स इट. डन. When we will get the updated section? Good question. This is a good, very very good question. So Shikshantaram ka updated version is going to be really different from the current version that you are seeing. So it is basically like a project based thing that we are building. So you can create different projects, and inside those projects you have different all the segments. So अभी जैसे आपने बहुत लोगों ने ये चीज देखी कि शिक्षांतरा में आप कोई भी चीज सेव करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं सेव तो होता है, बट कहाँ सेव हो रहा है उसको आप वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते, है ना. एंड दैट इज रीजन बिकॉज हमने जो शिक्षांतरम बनाया था तो हमने ये सोचा नहीं था कि कभी भी, वो तो एजेंट की तरह बनाया था कि दैट इज गोइंग टू बी वर्क एन एजेंट, कि एक एजेंट का एक ही काम है, ये यही करेगा, एंड में खत्म कर देगा, बात खत्म. बट देन वी रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. सो वी आर क्रिएटिंग इट लाइक अ प्रोजेक्ट सेक्शन, सो दैट यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट, एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर आप सारी चीजें करो, वो सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, लिंक्ड है सब कुछ. फिर आप वापस से न्यू प्रोजेक्ट बनाओ, नया प्रोजेक्ट लॉन्च, सब कुछ मस्त नेक्स्ट लेवल चलता रहेगा. So that is it is still taking some time, but it is going to be very soon, and I promise you all. Abhi obviously we are really that bhai, the worst thing that has happened, we have received a legal notice. People are literally, एक बंदे ने हमें legal notice send किया
that you are using Shikshantaram OS as a name, and I was like, भाई वो मेरा copyrighted name है, I have the copyright. उसने लीगल नोटिस भेजा है just because I am using that शिक्षा plus अंतरम as a like connected version of Shikshantaram, and we have got a legal notice because they were like कि this tool is like not even making any sense of शिक्षा and अंतरम, and I was like अरे भाई कैसे समझाओगे आप. So there is a lot more things that, so I just wanted to like make it like more better कि ये कैसे सारी चीजें हो रही हैं. तो we are also renaming the whole product also as well. So this is like what so you will get a better version of this. Main product ebook should be 50 pages max. And what about the offer books? Maximum 10 pages, Monica. Maximum 10 pages. Bonuses को इतना छोटा बनाओ ना कि वो फ्रंट प्रोडक्ट पढ़ने से सेकंड प्रोडक्ट का सॉर्ट हो जाए. आपका अपना एआई टूल बना दो फॉर कंटेंट क्रिएशन. हाँ, दिस इज गुड. लाइक अभिनव एआई को बहुत अच्छा करना है. आई एम स्टिल लाइक वर्किंग ऑन दैट बट नॉट कंप्लीटेड येट. डन. चलो जी, नेक्स्ट 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 पार्ट. देन आता है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज द बम्प ऑफर. बम्प ऑफर क्या होता है? बम्प ऑफर सिंपल होता है. पहले आपको बम्प ऑफर दिखाता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी कि बम्प ऑफर होता क्या है. लेट मी टेक यू ऑल टू समथिंग. Just a second, everyone. One Russell Brunson. Okay, I'm taking you all to a landing page, a sales page, sorry. Okay, so that you can understand better. Perfect. Let me open now. So I'm going to show you a real example. Okay, so this is the example जहाँ पे you will understand exactly front end offer, back end offer, and ये सारी चीजें कैसे mix होके like this bump and everything, how it is going to mixed all together. So और कैसे आप इसको अपने ऑफर्स में लेकर आ सकते हैं. जस्ट अलाउ मी टाइम. परफेक्ट. ओके, सो प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी नजरें यहाँ पे लेकर हैं और थोड़ा सा ध्यान दें. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू टू ऑफर्स. तो द फर्स्ट ऑफर इज, अरे your challenge, your funnel, whatever it is that you're currently using to try to sell your thing online, and then you take mine, and then poof, just like that, you literally get all. What you are doing, man? ठीक है, no worries. So this is the landing page, everyone. I just wanted to show you all this because this is very cool page. Okay, so you can see this is a challenge page. ठीक है, a simple challenge page. अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस लेके चलूं so that I will give you a proper reference of everything. ठीक है, क्लियर? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ये प्रेजेंटेशन वाली? ठीक है, लेट मी टेक यू ऑल थोड़ा सा बैक में. ये दिख रहा है सबको? फुल लेडर, द फ्री, देन 299, देन 199, देन 999, देन 499 एंड 4999. सबको दिख रहा है? ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली दिस. ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली दिस एंड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. और ये प्रॉपरली एक उसमें आएगा जहां पे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज काम करता है, ये चीज काम करता है. ठीक है, तो लेट मी टेक यू ऑन दिस. सबसे पहले दिस इज अ पेज. ठीक है, इफ यू कैन सी यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है जहां पे मेरे को आ रहा है फ्री सीट्स नाउ. यस, दैट सेम फर्स्ट ऑफर. लेट्स सपोज आई एम अ फाउंडर, कोच और कंसल्टेंट. आई एम क्लिकिंग ऑन सिक्योर माई सीट. So this is my like details. I'm going to submit this. Okay. अभी मैंने फ्री कंप्लीट किया है, कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ फ्री पे अपना फॉर्म फिल किया और कंप्लीट. ठीक है, सेकंड पेज एवरीवन. नाउ सी दिस. हे अभिनव, वॉच दिस क्विक वीडियो एंड अपग्रेड टू द वीआईपी एक्सपीरियंस फॉर जस्ट 97. अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको. यहां पे ये जीरो में सेल कर रहे हैं, $0 में. एब्सोल्युटली इट इज नॉट अ $0. ठीक है, दैट ऑफर जो वो सेल कर रहे हैं दैट इज ऑफ $997 इन द बैक एंड.
ऑब्वियसली उसको फ्री में अंदर लेकर आना है, लेकिन लास्ट में आपको 997 सेल करने वाले हैं. बट टू गिव यू एन रेफरेंस, अ बेटर रेफरेंस फ्रॉम दिस अपग्रेड ओनली अवेलेबल ऑन दिस पेज. ओके, अब मैं अगर वीआईपी पे क्लिक करता हूं, विच इज अपग्रेड मी टू वीआईपी, यू कैन सी यहां पे एवरीवन, दिस इज माय डिटेल्स, आई हैव टू सेलेक्ट दिस. अब जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, यहां पे अभी आपने क्या देखा, लिख कर क्या आ रहा है, फॉर जस्ट $0. यस, सबको दिख रहा है $0. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन, फिर से यहां पे अगर मैं अपनी डिटेल्स फिल करता हूं और मैं अगर नीचे जाता हूं, तो यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, दैट इट इज स्टिल फ्री फॉर 40 days, विच इज 0. उसके बाद $97 पर मंथ. यस, विजिबल. और उसके साथ जब इस फॉर्म पे मैं देख रहा हूं ना, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऑप्शन है, बटन्स. तो अभी मेरे लिए 0 था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज फ्री फॉर 14 days एंड देन 97. आप सी दिस, मैं इसको ऐड कर लेता हूं. लेट सपोज दिस इज अ $67 ऑफर. अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी मुझे 67 पे करना है, उसके बाद 97 पर मंथ भी पे करना है. ठीक है, लेट सपोज आई एम गोइंग टू ऐड दिस ऑल्सो. अब मेरे को 67 प्लस 67 पे करना है और 97 उसके बाद भी पे करना है. अब अगर मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ऑब्वियसली बिकॉज ये दोनों डील्स को अगर मैं एक साथ परचेज करना चाहता हूं, तो आई जस्ट पे 97. तो आई एम गोइंग टू पे 97 फॉर टुडे, एंड ऑटोमेटिकली फॉर फॉर जो भी मेरा फ्री वाला ऑफर था, वो 14 डेज तक चलेगा. उसके बाद 97 फिर से मुझे पे करना है. तो ये जो तीन ऑप्शन आपने देखे ना, छोटे छोटे से, ये तीनों, ये ऑप्शन हैं व्हाट वी से बंप ऑफर्स. क्लियर एवरीवन, ये तीनों बंप ऑफर्स हैं. अब बंप ऑफर्स में काम कैसे करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हो और अगर आपने बंप ऐड किया है, तो वो जो बंप होता है ना, वो बंप सिर्फ आपको हेल्प करता है आपके कार्ट की वैल्यू को बढ़ाने में. लेट सपोज यहां पे अगर ये ऑफर 0 ना होता, यहां पे भी आप देख रहे हो मार्केटिंग सीक्रेट्स एडेड विच इज 14 days फॉर फ्री. अगर मैं इसको यहां पे अगर लेट सपोज मैं 97 फ्रंट एंड में ही चार्ज कर रहा होता, उसके बाद भी मैं ये दिखा सकता था कि अगर 97 का एक प्रोडक्ट आप अभी ले रहे हो, उसके साथ भी आप 97 ये भी ऐड कर लो, तो 97 प्लस 97 इज 197 और समथिंग लाइक दैट, जो भी होता होगा अमाउंट. यस, 194. यस, यही होगा. तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, वहां पे सिंपल सी एक चीज हो रही है कि जब आप ऐड कर रहे हो बंप ऑफर, स्पेशली बंप ऑफर्स ऑलवेज आपके लिए काम करते हैं. और कैसे काम करते हैं, सिंपल एक तरीके से, कि बंप ऑफर का एक ही काम होता है कि आपके कार्ड की वैल्यू को बढ़ा देना. चाहे आप कुछ फ्री में सेल करो, चाहे आप 199 सेल करो, 299 सेल करो, बंप ऑफर ऐड होते ही पीपल आर गोइंग टू पे. डन. यस, एग्जैक्टली. सो बंप ऑफर्स ऑलवेज हेल्प अस और ऑलवेज हेल्प एवरीवन टू जस्ट इंक्रीज द कार्ट वैल्यू. कार्ट वैल्यू का मतलब यही है कि आप अभी कुछ सेल कर रहे हो जहां पे लेट सपोज आपका प्राइस सिर्फ 199, 299, 399, 499 है. आप वो चाहते हो कि जो पर्सन जो को 299 पे करने वाला था, अब मुझे वो 499 भी पे करके जाए, 599 पे करके जाए, तो वो बंप से हो जाता है. ठीक है. बंप में क्या होता है, बंप का काम बहुत सिंपल सा इजी काम ये होता है, क्योंकि हार्ड डिसीजन पहले ही बन चुका है, पर्सन लेने तो आया है. आप अगर 299 का भी सेल कर रहे हो, आप 399 का सेल कर रहे हो, तो अगर वो लेने आया तो ऑटोमेटिकली अगर आप उसको एक 199 का एक्स्ट्रा भी दिखाओगे तो वो लेगा. लेने का मन होगा तो लेगा, नहीं होगा तो लेगा. ठीक है. अब इसका परसेंटेज कैसे काम करता है, 30 to 60% आपका जो प्राइसिंग होता है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मेन प्राइसिंग फॉर एग्जाम्पल 299 है, तो 30% लोअर करके आपको पंप ऑफर ऐड करने होते हैं. ठीक है, 30 to 60% अकॉर्डिंग टू योर लाइक अंडरस्टैंडिंग. दूसरी चीज, ये काम कैसे करता है, सिंपल है, जो चेकआउट पेज पे पहुंचेगा वही इसको ऐड कर सकता है, उससे पहले कोई ऐड नहीं कर सकता. ठीक है. और ये आपका एक इजीएस्ट और द चीपेस्ट वे ऑफ एडिंग और द बेस्ट वे ऑफ एडिंग टू योर कार्ड, जहां पे आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. ठीक है. एक लाइन होगी, सिंपल सा एक टिक बॉक्स होगा, एक बेनिफिट होगा, लेट सपोज ऐड द 50 इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर 199. दैट्स इट. क्योंकि आप पहले से ही रेडी हो, तो ऑटोमेटिकली आप उसको जाके परचेज करोगे ही करोगे. क्लियर. यस एवरीवन, क्लियर क्लियर क्लियर. द बंप ऑफर्स. ठीक है. बंप को कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक नहीं चाहिए होता है, उसको कोई एक्स्ट्रा पेज भी नहीं चाहिए, और उसको कोई एक्स्ट्रा स्पेंड भी नहीं चाहिए. जो आपने जिन लोगों को लेकर आए आप, वही लोग आपका कन्वर्ट होंगे. दैट्स इट. द ऑफर लाइक कैंसिल एनी टाइम इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विल बी कंसिडर एज बंप ऑफ ऑफर्स. द ऑफर्स लाइक कैंसिल एनी टाइम, दिस इज अ रिस्क रिवर्सल. जैसे मैंने ना 30 days रिफंड पॉलिसी, वैसे ही रिस्क रिवर्सल है ये भी, कि अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं होता तो आप रिस्क खत्म, आपका, आपको नहीं लेना है कुछ भी. है. परफेक्ट. चलो जी, नेक्स्ट स्टेप. अब आता है द अपसेल. गुड थिंग, वेरी क्रेजी. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अपसेल वही है,
फ्रंट एंड किसी ने परचेज किया उसने एक बार पैसा दे दिया, अब उसकी किडनी निकालने का समय आ गया है। कोई आया था ब्लड ब्लड डोनेट करने अब हम उसको बोल रहे हैं कि ब्लड डोनेशन के साथ अपनी किडनी भी देकर जानी पड़ेगी। दैट इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। सो इट इज लाइक कि कोई किसी ने आपका मेन प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, मेन प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उसके बाद जितने भी अपग्रेड्स आप उसको दिखाओगे, एंड एवरी अपग्रेड इज एन ऑप्शनल अपग्रेड, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर एक्सेप्ट करेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने मेन प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो जो उसका काम था, मतलब जो एड का काम था, उसने वो कर दिया है। अब वो फ्रंट एंड परचेज करेगा या उसके बैक एंड परचेज करेगा या नहीं करेगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जो फ्रंट एंड परचेज करते हैं और जो अपसेल परचेज करते हैं उसमें 35% का डिफरेंस आता है। मतलब अगर 100 पीपल आर परचेजिंग योर फ्रंट एंड प्रोडक्ट, 35 पीपल आर गोइंग टू परचेज योर अपसेल प्रोडक्ट। ठीक है, बंप ऑफर्स जो होते हैं उसमें 50 और 60%, 60% तक हाईएस्ट चला जाता है, क्योंकि बंप ऑफर्स क्या है, चेकआउट पेज पे ये ऐड कर दिया, बात खत्म हो गई, पेमेंट हो गया। ठीक है, अब जो अपसेल होता है वो हमेशा जो फ्रंट एंड ऑफर होता है उससे हमेशा प्राइस में ज्यादा होता है। ठीक है, और ये हमेशा थैंक यू पेज से पहले होता है, मतलब कि पेमेंट करने के बाद वो थैंक यू पेज पे नहीं जाएगा जहां पे उनको प्रोडक्ट मिल गया कि अच्छा ये एक्सेस कर लो, ऐसे नहीं, वो आपको डायरेक्टली वहां पे मिलेगा कि नहीं भाई, प्रोडक्ट नहीं परचेज हुआ अभी, अभी तुम्हारा कुछ बाकी है और तुमको अब पे करना है। तो पीपल आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट। डन। सो वाई द टाइमिंग वर्क्स, टाइमिंग एग्जैक्टली काम करती है बिकॉज क्योंकि द मूवमेंट ऑफ हाई ट्रस्ट रहता है लोगों में, उन लोगों ने पहले ही आप पे डिसीजन ले रखा है, तो अब वो ऑटोमेटिकली आपको पे करके जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर? डन। So the next problem your front end offer product create is your CV gets them the interview. Now they have to survive the interview. ठीक है, पहले प्रोडक्ट में हम क्या सेल कर रहे थे, CV1, तो CV से उनको क्या मिल गया, उनका इंटरव्यू तो मिल गया, अब इंटरव्यू तो सर्वाइव करना है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हाउ टू गेट द इंटरव्यू। ठीक है, 3 to 5 times द फ्रंट एंड ऑफर 999 से 2999 अगेंस्ट अ 299 ऑफर। ठीक है, इट मस्ट बी जेन्युइन स्टेप फॉरवर्ड, नॉट द फुल वर्जन okay of what they bought. Selling the complete version afterward makes the first purchase feel like a trick. Must. Perfect. Yes, 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 and write it as a continuation. For example, your CV gets you call, here is how you not lose in the room. मस्त, बढ़िया सेल्स पिच है मेरी। एंड देन आता है डाउन सेल, उसी सेम प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है, अगर कोई मान लेते हैं 2999, मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम 999 से 2999 बेच रहे हैं, मान लेते हैं कोई पर्सन 2999 का नहीं ले सकता है, तो उसको हमने सेम प्रोडक्ट को हाफ प्राइस पे दिखा दिया, लेट सपोज 1200, 1300 पे, तो वो उसको परचेस कर लेगा। ठीक है, यस, परफेक्ट 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 एवरीवन। हाँ, और ये क्या करता है, जो बायर्स यहाँ पे लूज होते हैं, मतलब कि जिनको हम यहाँ पे खो देते हैं, जो नहीं परचेज करते हैं, वो ये परचेज करके हमारा पैसा थोड़ा सा देके जाते हैं एक्स्ट्रा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नॉट रेडी फॉर द फुल प्रोग्राम, टेक द सेल्फ पेज वर्जन और टेक द स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ दैट, बस खत्म। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे काम करता है, पहले सेल्स पेज आया, सेल्स पेज के बाद चेकआउट प्लस बम्प पेज आ गया, बम्प पेज पे दिखा दिया उन्होंने, चेकआउट और बम्प दिखा दिया, जैसे वो पेमेंट कंप्लीट हुई अपसेल पे चलेगा, चाहे उन्होंने चेकआउट मेन कंप्लीट किया या बम्प भी ऐड करके कंप्लीट किया, वो जाएंगे अपसेल पेज पे, और अपसेल पेज कंप्लीट करने के बाद, सॉरी, अपसेल पेज अगर उन्होंने कंप्लीट किया तो वो जाएंगे थैंक यू पेज पे, अगर नहीं कंप्लीट किया तो वो जाएंगे डाउनसेल पेज पे, डाउनसेल पेज के बाद थैंक यू पेज पे। दिस इज हाउ द ऑर्डर इज गोइंग टू बी। ओके, सो व्हाट द फनल डज टू व्हाट यू अर्न पर बायर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका बायर जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 299 का, ठीक है, इफ 100 buyers are going to pay you, ठीक है, नो फनल, एवरी रुपी कम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेल अलोन, मतलब कि 299 आप सेल कर रहे हो, 299 में अगर मान लेते 100 लोग हैं, वो 100 के 100 लोग आपको 299 पे करते जाएंगे, एंड वो कंप्लीट आपको उतना ही पे करके जाएंगे जितना आप कर रहे हो। ठीक है, मान के चलते अगर आपने बम्प्स भी ऐड कर रखे हैं, तो 299 प्लस 60 एट अ 30% टेकअप फ्रॉम 199 प्रोडक्ट, दैट इज 5970 अक्रॉस 100 बायर्स, अगर हम एक मोटा मोटा एवरेज निकाल के लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम लेट सपोज 150 रुपीज फ्रॉम अपसेल भी अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा अपसेल नेक्स्ट अपसेल है, तो 15% टेकअप पे अगर हम लेके चलते हैं तो 999 का हम अपसेल सेल कर रहे हैं, दैट इज 14,985 अक्रॉस जस्ट 100 बायर्स। ठीक है जी, और अगर हम एक फनल के साथ टोटल, मतलब जब अगर सिंगल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 299 सेल कर रहे हैं, अगर हम एक पूरे फनल के साथ लेके चल रहे हैं बैक एंड ट्रैफिक पे, तो सेम प्रोडक्ट, सेम ट्रैफिक, सेम एड स्पेंड, रफली 84% मोर रेवेन्यू। यहाँ पे आप सिर्फ 299 अर्न कर रहे हो, यहाँ पे आप जस्ट अप्रॉक्स डबल अर्न कर रहे हो एक फनल के साथ। क्लियर? यस यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थिंग।
ठीक है, अब आता है रीड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। सेम प्रोडक्ट, सेम ट्रैफिक, सेम एड स्पेंड, ऑलमोस्ट डबल द रेवेन्यू। एंड डबल द रेवेन्यू का मतलब ये हो गया कि जब आप पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हो, जब आप पूरी जर्नी को पूरा का पूरा एक वो देखते हो, लाइक जर्नी समझते हो कस्टमर की या क्लाइंट जो आप सेल कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये समझ में आता है कि मेरा प्रोडक्ट नहीं चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट बस डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट के साथ अपग्रेड हो रहा है, दैट्स इट। बाकी ऑडियंस सेम है, मनी सेम है, एड स्पेंड सेम है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं फोर्थ सेक्शन पे, दैट इज प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, कि हमको कैसे प्राइस करना है, कैसे नंबर्स को एक्चुअल में डिफाइन करना है कि सामने वाले को एक्सपेंसिव भी ना लगे, हमें भी ऐसा ना लगे यार कि ये बहुत चीप सेल कर रहा हूँ या कुछ भी। अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा आता है तो ऑलवेज अंडरस्टैंड लो टिकट प्राइसिंग साइकोलॉजी। ठीक है, प्राइस इज अ सिग्नल बिफोर इट इज कॉस्ट। ठीक है, टू चीप रीड्स एज अ लो क्वालिटी एंड अट्रैक्ट्स द बायर हु कंप्लेन मोस्ट एंड इंप्लीमेंट लीस्ट। अगर बहुत चीप प्रोडक्ट है या चीप क्वालिटी है या चीप अमाउंट रखा है आपने, तो ऑटोमेटिकली वो वही बायर्स को लेकर आएगा जो बहुत कंप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, और जो बहुत कम इंप्लीमेंट करते हैं। तो राउंड नंबर ऑलवेज लाइक डिसाइड फॉर अस। राउंड नंबर का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल 299 एंड 999 आर डिसीजंस। ठीक है, 297 एंड 1049 मेक्स द बायर पॉज एंड अ पॉज एट लो टिकट इज अ लॉस सेल। ठीक है, तो हमेशा जब एक फुल नंबर या क्लोजर नंबर हम लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल 299, 999, 297, इवन 497 ऑल्सो परफॉर्म्स बेटर। बट हमेशा जब हम प्राइसिंग रख रहे हैं तो वहां पे कोई पॉज नहीं आना चाहिए। जस्ट मेक इट 299, 399, 499, 599, 699, एनीथिंग। ठीक है, प्राइस अगेंस्ट दियर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, नॉट योर एफर्ट्स। मतलब कि नोबडी केयर्स दैट इट टुक यू 2 days, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे उनको ये समझ में आएगा, उनको वो इस चीज से जस्टिफाई करेंगे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं आपके प्रोडक्ट से। ठीक है, द बैंड मैटर्स मोस्ट और मोर देन द एग्जैक्ट बायर। एनीथिंग अंडर 2000 इम्पल्स, 2000 के नीचे कोई भी प्रोडक्ट है वो इम्पल्स परचेज है। इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गेटिंग सोल्ड, इट मींस इट इज ईदर द रॉन्ग प्रोडक्ट और फॉर द रॉन्ग ऑडियंस, क्रिएटेड फॉर द रॉन्ग ऑडियंस। ठीक है, ऑल्सो योर फर्स्ट प्राइस इज नॉट ऑलवेज परमानेंट। मतलब समझते हैं, आपने लॉन्च करना है 299, 399, 499 पे। ठीक है, यू लॉन्च्ड इट। once you got the understanding, once you gained some idea, some like basic overview, आपको पता चल गया कि 10 15 20 बायर्स आ चुके हैं, इंक्रीज द प्राइस। सिंपल, डोंट ट्राई टू कीप इट लाइक जस्ट कि 299 पे चल रहा है, 399 पे चल रहा है, 499 पे चल रहा है। नो, ऑलवेज कीप इट लाइक कि मेरा 299 पे सेल आ गया, अब मैं इसको 399 पे भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है, एंड मेक इट श्योर कि तुरंत नहीं बढ़ाना है। एटलीस्ट यू विल गेट 20-25 सेल्स, 25 सेल आने के बाद तो उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ प्राइस बढ़ाओ, फिर धीरे 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 उसको आराम से चलने दो, फिर एक टाइम के बाद फिर उसको प्राइस बढ़ाओ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कि जहां पे हम प्री लॉन्च कर रहे हैं, पहले प्री लॉन्च के बाद हम छोटा सा लाइक चेंज करेंगे, दैट इज कि प्री लॉन्च खत्म होने वाला है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, और प्राइस को इंक्रीज कर दो बस। पहले 499 या 299 पे लॉन्च करो, उसके बाद इंक्रीज करो। सिंपल, एंड यस 99 ऑलवेज परफॉर्म बेटर। परफेक्ट, डन एवरीवन। डन डन डन। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉरी, सेक्शन नंबर 4 अभी भी चल रहा है। ठीक है, द प्राइसिंग, द सेम प्राइस, टू डिफरेंट फीलिंग्स। ठीक है, 999 दैट फील एक्सपेंसिव, व्हाई? प्राइस अपीयर्स नियर द टॉप बिफोर एनी वैल्यू इज बिल्ट। अगर आपने पहले ही डाल दिया प्राइस कि ले भाई 999 का है ये, तब भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, डिस्क्राइब्ड एज अ कोर्स ऑन कंटेंट मार्केटिंग। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन अ कोर्स ऑन कंटेंट मार्केटिंग। नो टाइम फ्रेम सो द शो लाइक पे ऑफ फील डिस्टेंट, नो प्रूफ सो द आउटकम फील अनसर्टेन, नो गारंटी, रिस्क हमेशा बायर का। कंपेयर्ड बाय द बायर अगेंस्ट फ्री यूट्यूब वीडियोस, कि अगर उनको फ्री यूट्यूब पे मिल रहा है तो आपका क्यों कुछ करेंगे। आते हैं सेकंड लेवल पे, जहां पे आप 99, 999 और 999 को आप एक प्रॉपर चीप वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज, प्राइस को सबसे लास्ट में दिखाओ, पहले टैग दिखाओ कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इतने प्राइस का, टोटल वैल्यू इतनी है, आज आप परचेज करते हो तो आपको इतने का मिलेगा। दैट विल मेक इट चीप, कि अरे भाई महंगा नहीं है, सस्ता है। ठीक है, डिस्क्राइब्ड एज 30 days ऑफ कंटेंट रिटन इन वन आफ्टरनून। परफेक्ट, अननेम्ड टाइमलाइन सो द पे ऑफ फील क्लोज, कि 30 दिन में उनको पता चल रहा है कि 30 दिन का कंटेंट मेरे को एक दिन में मिल जाएगा। बढ़िया, स्पेसिफिक रिजल्ट अच्छा अटैच
मतलब कि अटैच स्पेसिफिक रिजल्ट क्या है कि आपका कंटेंट 30 दिन का कंटेंट आपका लिखा हुआ मिल जाएगा एक ही हफ्ते में, ठीक है। अब प्लेन 7 डेज गारंटी, 7 दिन की गारंटी मैंने दे दी। लेट सपोज कि 7 डेज नो रिफंड, सॉरी रिफंड पॉलिसी, 7 दिन में अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप वापस से रिफंड लो, दैट्स इट, ठीक है। कंपेयर्ड बाय द बायर अगेंस्ट द आर इट सेव्स। अब उसको क्या लग रहा है कि अगर मैं ये प्लॉट लेता हूं और 30 दिन का कंटेंट अगर मैं एक दिन में बना रहा हूं या एक दोपहर में बैठ के सिर्फ कंप्लीट कर ले रहा हूं, तो अब उसका क्या बचा है कि उसका 30 दिन का टाइम बच रहा है, और 30 दिन का टाइम इज व्हाट इज गोइंग टू मेक सेंस फॉर हिम रादर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो पोजिशनिंग इज नॉट डेकोरेशन ऑन द टॉप, पोजिशनिंग इज व्हाट द प्राइस एक्चुअली मीन्स, और कैसे आप उसको प्रेजेंट करने वाले हो, ओके। एंड देन आता है हमारा 4 गारंटीज दैट यू कैन ऑफर। पहली चीज, द अनकंडीशनल रिफंड, 7 days reply to the receipt, refund, that's it. This is a no guarantee, no refund, like no question ask guarantee वाला, unconditional. Second, outcome guarantee, अगर आपका सीवी एक्चुअल में ड्रामेटिकली बेटर नहीं हुआ तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, ये आउटकम गारंटी है। जो आउटकम हम डिलीवर कर रहे हैं अगर वो नहीं होता है तो आप रिफंड ले लो। थर्ड थिंग, आई विल फिक्स इट पर्सनली, कि अगर बाय एनी चांस आपका सीवी या रेज्यूमे हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद स्टिल अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है तो आप मेरे को रिप्लाई करो, मैं आपके खुद बैठकर आपके आपके प्रोडक्ट को या आपके लाइक सीवी को ऑप्टिमाइज करूंगा। आई विल फिक्स इट पर्सनली, दिस इज लाइक अ गारंटी। द फोर्थ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप एवरीथिंग एनीवे, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस गारंटी एक्चुअली वर्क्स बेस्ट इन यूएस मार्केट, यूएस वाले सबसे ज्यादा यही करते हैं, ठीक है। यूएस वाले क्या बोलते हैं, टेस्ट करो प्रोडक्ट को, ठीक है, स्टिल अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आई विल रिफंड यू मनी ऑल्सो एंड यू कैन कीप द प्रोडक्ट एज वेल। तो सिर्फ रिफंड नहीं मिल रहा आपको, प्रोडक्ट भी लेके रखो अपने पास। उनको क्या वो क्या फील दिला देते हैं आपको कि भाई तेरे में कमी रह गई, हमारे प्रोडक्ट में कमी नहीं है। एंड दैट इज वाई देयर रिफंड्स आर ऑलवेज लेस। द पर्सन जिसका भी मैंने आपको पेज दिखाया था, रसल बंसन, he runs a company by the name ClickFunnels, the biggest funnel company, right? And he mentioned in one of his training that he dropped his like refund like range from 11% to only 1.6% now by just adding this, कि भाई तुम प्रोडक्ट भी रखो पैसे भी वापस लेके जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर बेस्ट। एंड ऑब्वियसली हम इंडिया में नहीं कर सकते भाई, इंडिया वाले बहुत शातिर होते हैं इंडिया वाले बहुत होशियार हैं इंडिया वाले, ये तो क्रेजी है। लाओ भाई पैसे लाओ, यहाँ पे जो 10 से एक डेढ़ पे आया ना, यहाँ पे तो 10 का 15-20 हो जाएगा, 100 में 20 वापस रिफंड मांग रहे हैं। लाओ लाओ, तूने बोला था फ्री में मिल जाएगा यहाँ पे 420 है तो ऐसा नहीं करने का है। दिस रिफंड नेवर वर्क्स है, बट यू कैन टेस्ट इट आउट इफ यू वांट। मैंने इसीलिए चारों रिफंड बता दिया कि 4 रिफंड्स कैसे होते हैं और कौन सा आपको सूट करेगा वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। Done, done, done. Thank you, thank you, thank you, thank you. Next level, next question. Sorry, next topic. Now the sales page, the big topic and the most important topic. And obviously इसका जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो मैं कल कवर कर रहा हूँ, बट ठीक है मजा आएगा, ठीक है। सो व्हाट इट इज, व्हाई यू नीड वन एंड द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ सेक्शंस एंड जस्ट इनफ कॉपीराइटिंग टू राइट इट राइट, ठीक है, सिंपल कॉपीराइटिंग, नथिंग एल्स, बहुत हाई हैवी नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। सेल्स पेज क्या होता है एंड व्हाई अ लिंक इन द बायो इज नॉट वन, ठीक है। सेल्स पेज इज वेरी सिंपल, एक सिंगल पेज जिसका सिर्फ एक काम है कि जो स्ट्रेंजर हमारे वेबसाइट पे या फिर जिसने हमारे एड पे क्लिक करा है और जब वो हमारे लैंडिंग पेज पे या सेल्स पेज पे आ गया है तो उसको वो हर एक चीज बताना या हर उस चीज को एक्सप्लेन करना जिससे उनका डिसीजन मेकिंग आराम से उनके लिए इजी हो जाए। मतलब कि उनको डिसाइड करना है कि वो परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज कि उनके उस डिसीजन को एक्चुअल में एक आस्क वाले कंडीशन में लेकर आना कि हाँ भाई पेमेंट कब करोगे, कैसे करोगे, कार्ड से या यूपीआई से या कुछ भी। दैट इज व्हाट द नीड ऑफ इन सेल्स पेजेस, ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट सपोज आपके पास सुपर प्रोफाइल है, लेट सपोज आपके पास रेजर पे है। हमने एक चीज बहुत टाइम के साथ ये चीज समझी है और मैंने ये चीज पर्सनली खुद भी टेस्ट करी है कि जब आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल जब आप उसको रेजर पे के एक चेकआउट पेज पे भेजते हो वो कन्वर्ट अच्छा होता है, ठीक है। बट अगर आप लेट सपोज ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म है दैट इज सुपर प्रोफाइल एंड ऑल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट अच्छा कन्वर्ट होता है बट उनमें सेल्स उतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है, बिकॉज वहां पर ट्रस्ट वर्दीनेस थोड़ा कम हो जाता है। और जब सब कुछ आपका खुद इनबिल्ट हो तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है
मतलब हर एक सेगमेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एक सेल्स पेज होता है ना, सेल्स पेज का काम क्या होता है, आपका प्रोडक्ट क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कैसे है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है। बट ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स यू कांट डू इट लाइक, इतना बड़ा सा कंटेंट आप एक जगह पे नहीं लिख सकते, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, और उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। सो फॉर दैट रीजन वी नीड अ सेल्स पेज, एंड सेल्स पेज ऑलवेज वर्क्स लाइक लाइक आपका एक, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो आप कि वो एक पर्सन है, जो पर्सन आया है, लेट सपोज आप मेरी वेबसाइट पे आए हो, तो वो आपसे बात करेगा इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स के टर्म्स में वो आपसे बात कर रहा होगा, सेंटेंसेस के टर्म्स में आपसे बात कर रहा होगा, और आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि अच्छा जी आपको अभिनव का प्रोडक्ट परचेज करना है, तो क्यों करना है, अच्छा इसलिए परचेज करना है, लेट्स सी बताते हैं। अब अभिनव एक्सप्लेन करेगा आपको, ठीक है। देन इट एग्जिस्ट बिकॉज योर एड कैनॉट कैरी द होल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आपका एड उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छा है, उनका अटेंशन ग्रैब भी हो जाएगा, बट उसके बाद जो उस अटेंशन को प्रॉपर कन्वर्ट करने का काम करेगा, वो करेगा आपका लैंडिंग पेज, ठीक है। आपका एड अटेंशन बाय करता है, पेज वो जो लैंडिंग पेज है, फनल है, वो कन्वर्ट करता है उनको, ठीक है। वन पेज, वन ऑफर, वन बटन, एवरी एक्स्ट्रा लिंक इज अ लीक। चाहे मेन्यू हो, ब्लॉग लिंक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, सब बेकार है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। लैंडिंग पेज का, सेल्स पेज का सिर्फ एक काम होता है, ठीक है। एक काम क्या है, टू कन्वर्ट, टू ब्रिंग सेल्स, टू गेट सेल्स, दैट्स इट, ठीक है। और वो बहुत आराम से आप कर सकते हो यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क्स जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज, जो सेल्स पेज होता है वो एक वेबसाइट नहीं होती है, ठीक है। वेबसाइट वो होती है जो लोग, फॉर एग्जाम्पल जिनको ब्रांडिंग करनी है, जिनको बताना है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सब कुछ। सेल्स पेज का काम ये नहीं होता है। सेल्स पेज का काम ये होता है कि लेट सपोज, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेते हैं आप एक मीटिंग में जाते हो, तो आप एक मीटिंग में जब किसी से मिलते हो ना, तो वहां पे आप क्या शेयर करोगे, अपना विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू शेयर देम अ वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है, गो थ्रू करो, नहीं। विजिटिंग कार्ड में क्या है कि तुरंत मिले, तुरंत को उनको समझ में आया, तुरंत उनको अच्छा लगा, डन, बढ़िया रिलेशन बिल्ड हो गया। वेबसाइट का काम ये नहीं है। वेबसाइट का काम है कि एक बढ़िया ट्रस्ट लॉन्ग टर्म में बिल्ड करना, एक बढ़िया सा वेबसाइट बताना कि अच्छा मेरा ये काम था, मैंने ये कर रखा है, सब कुछ, ठीक है। सेल्स पेज का बहुत सिंपल सा है कि जिससे आप अभी कुछ मिनट पहले मिले हो, उसको कन्वर्ट करना, उससे बढ़िया एक रिलेशन बिल्ड करके रखना, ठीक है। एंड द मोस्ट एंड द लास्ट एंड लाइक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ लो टिकट, एट लो टिकट, जो हमारा लो टिकट प्रोडक्ट है, ठीक है। ज्यादा बड़ा पेज नहीं बनाना है, ठीक है। छोटा सा पेज होगा, अच्छा पेज होगा, और हाईएस्ट कन्वर्टिंग टॉपिक्स के साथ होगा या पॉइंटर्स के साथ होगा, ठीक है। आप 50,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो जहां पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स या मल्टीपल ऑब्जेक्शंस खत्म करने हैं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। उनके कुछ पेन पॉइंट्स होंगे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, आपको सिर्फ वो सॉल्व करना है, ठीक है। और उसका टेस्ट करने का, कुड समवन हु हैज नेवर हर्ड ऑफ योर, लाइक यू और योर पेज, ठीक है, क्या वो आपका कभी वो पेज पढ़ेगा जो आपने पेज बनाया है? अगर हाँ, तो कितनी जल्दी पढ़ेगा, कितनी तेज पढ़ेगा? और अगर वो पढ़ेगा और अगर बाय एनी चांस वो नहीं पढ़ता है पूरा पेज, तो क्या होगा? अगर वो एक बार में आपका पूरा पेज गो थ्रू नहीं कर सकता, अगर वो आपके पेज पे हर एक इन्फॉर्मेशन उसको प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है, देन योर सेल्स पेज इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू कन्वर्ट एट ऑल, ठीक है। तो पेज आपका कैसा दिखने वाला है वो बाद में डिसाइड करेगा, सबसे पहले ये डिसाइड करेगा जो आपने लिखा हुआ है वहां पे, ओके। एंड देन आता है 11 सेक्शंस ऑन द पेज, और मैंने हर सेक्शन को एग्जैक्टली वैसे ही समझाया, ध्यान से समझिए। सबसे पहला सेक्शन है हमारा हेडलाइन का, द टॉप, द बिग हेडलाइन, द बिग बेनिफिट, द बिग हाईलाइट ऑफ द पेज, ठीक है। यहाँ पे हम आउटकम डिस्कस करते हैं, जहां पे हम अपने वर्ड्स में समझा रहे होते हैं कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। सब हेडलाइन क्या करता है, ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ ये फिल्टरेशन का काम करता है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब कि आप अपनी लाइफ में क्या करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहे हो, जहां पे ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे लेट सपोज मोनिका से बात कर रहा हूँ, तो मोनिका की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे सब पता है, और वो मैं डिस्कस करूंगा इन प्रॉब्लम सेक्शन में, ठीक है। द टर्न, अब ये बेसिकली वो अप्रोच होता है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे फेल हो चुके हैं। मतलब कि लेट सपोज यू हैव ट्राइड दिस, यू हैव टेस्टेड दिस, यू हैव डन दिस, कुछ काम नहीं किया आपके लिए, नो वरीज, कोई बात नहीं। अब रिवील आएगा। रिवील का मतलब जहां पे मैं अपना प्रोडक्ट बताऊं उनको कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज व्हाट वी आर गिविंग टू यू, और ये काम करता है, ठीक है। रिवील कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा प्रूफ दे दिया, हल्का सा प्रूफ दिया, फिर उसके बाद व्हाट इज इनसाइड। अब इनसाइड में क्या क्या उनको मिलने वाला है, यू विल गेट दिस 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 दिस, इनके सबके साथ एक प्राइस है, टोटल वैल्यू इज दिस, ठीक है।
अभी मैंने सिर्फ बताया है कि क्या मिलने वाला है, प्राइस सिर्फ कितना क्या है सब बताया है, लेकिन मेन प्राइस अब रिवील नहीं करा है। देन आएगा एक प्रूफ का सेक्शन। प्रूफ का सेक्शन इज ऑल अबाउट कि कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, जिन्होंने आपको फीडबैक वो सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी एक स्टोरी वाला एंगल भी ऐड कर सकते हो, आपकी खुद की स्टोरी। ठीक है, एंड देन आता है लास्ट में द प्राइस। ठीक है, टोटल वैल्यू मैंने दिखा दी है। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू को थोड़ा और बड़े में दिखाऊंगा, बट इफ यू आर गोइंग टू परचेज इट राइट नाउ, इट इज फॉर जस्ट 299 फॉर एग्जाम्पल, 90% डिस्काउंट। ठीक है, अब 90% अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो ऑटोमेटिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि 90% डिस्काउंट में यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर 299। ओके, प्राइस बता दिया, सब कुछ मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं प्राइस बताऊंगा। प्राइस के बाद एक और सेक्शन ऐड होता है जो यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बट एक सेक्शन और आप ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एफएक्यू। अच्छा है तो दैट इज रिस्क रिवर्सल एंड देन एफएक्यू। रिस्क रिवर्सल इज व्हाट, गारंटी, वही एक वन लाइन कि गेट टेक 7 days रिफंड पॉलिसी और समथिंग लाइक दैट, और अगर आप नहीं कर पाते तो वी विल वर्क विद यू अंटिल यू डू, ऐसा। ठीक है, एफएक्यू सेक्शन। उन अब मान लेते हैं मोनिका के लिए मैंने ये पेज लिखा है, तो मोनिका की लाइफ में जो सबसे बड़े क्वेश्चंस होंगे उनके कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, मैंने ये सब ट्राई कर रखा है, स्टिल मेरे लिए कुछ नहीं काम किया, या फिर फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस ज्यादा है या कुछ, एवरीथिंग। 4-5 क्वेश्चंस जो मोनिका की लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स है, जो हो सकता है कि मोनिका अगर पढ़ रहे हैं वो पेज तो उनके दिमाग में आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अभिनव उनको एक्सप्लेन कर रहा हो तो मोनिका को वो एक्सप्लेनेशन चाहिए अभिनव से, सो आई एम गोइंग टू डू दैट, वो एफएक्यूज में ऐड करूंगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल, दैट इज फाइनल कॉल टू एक्शन। एक बटन, एक एक्शन, कोई कुछ नहीं, सीधा click on the link and go and make the payment. That's all what we call final call to action. This is what we need on a good sales page. That's it. Perfect everyone. Clear? आई बिलीव मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें एक्चुअल में जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। व्हाट विल यू लर्न कहाँ आएगा? व्हाट विल यू लर्न क्यों ऐड करना है? व्हाट विल यू लर्न वैसे अगर आपको ऐड करना है ना, तो जब आप रिवील करोगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा वो, व्हाट इज योर प्रोडक्ट इन वन सेंटेंस। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी, बट थोड़े में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब ये सेम है वही, हेडलाइन कैसे लिखनी है, आउटकम होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए, विदाउट द ड्रेड, गेट शॉर्टलिस्टेड इन 7 days विदाउट रीराइटिंग योर सीवी फ्रॉम स्क्रैच। परफेक्ट। ठीक है, सब हेडलाइन कैसी होनी चाहिए? सब हेडलाइन इज नेमिंग द, फॉर एग्जांपल लाइक लेट सपोज आपके लिए इतनी छोटी सी ऑडियंस है, उस छोटी ऑडियंस को, और फॉर एग्जांपल फॉर फ्रीलांस डिजाइनर्स इन ईयर 2 हु कीप्स अंडर कोटिंग। ठीक है, मतलब ये उनके लिए है, मान लेते हैं रेज्यूमे वाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, फीचर्स टू बेनिफिट क्या होता है आप देख लीजिए। फीचर क्या है? 12 रेज्यूमे टेम्पलेट्स। ठीक है, बेनिफिट क्या है? नेवर स्टार्ट फ्रॉम अ ब्लैंक पेज। तो पीपल ऑलवेज ट्राई टू सेल फीचर्स, बट व्हाट एक्चुअली सेल्स इज कॉल्ड बेनिफिट्स। ठीक है जी, पीपल वांट द बेनिफिट, पीपल वांट द आउटकम दैट इज एडेड टू दैट बेनिफिट। ठीक है, उनको दिखता है, उनको बेनिफिट फील करना है। बेनिफिट के बिना आप कभी भी बिजनेस नहीं बना सकते। डोंट ट्राई टू सेल फीचर्स। ठीक है, अगर मैं फोन परचेज करने जाता हूं तो पता है सबसे पहले सेल्समैन क्या दिखाता है? उसका कैमरा इतना तगड़ा है, ये करेगा वो करेगा। नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट। मैं यूट्यूब पे 50 वीडियोस देख के आया हूं जहां पे मैं सेम फोन के बारे में सुन के आया हूं। अब मुझे आप क्या ज्यादा समझा सकते हो? नहीं, आई एम हेयर फॉर द बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल उसका कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, दैट इज अ फीचर, बट उस 12 मेगापिक्सल से आपको जो फोटो आती है ना, वो कार्ल जीस का कैमरा है भाई साहब, वो कैमरा जो मूवी के लेंस बनाता है। नाउ इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि अब मुझे फोटो किससे क्लिक करने को मिल रहा है? जो मूवीज के लेंस बनते हैं वो वाली कंपनी के कैमरा इसमें एडेड है। तो फीचर क्या है? फीचर इज लाइक कि कैमरा अच्छा है, राइट? उस कैमरे से मेरी शक्ल अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी, रादर देन कि कुछ भी। अगर मेरी शक्ल बहुत खराब सी है और एकदम मैं दिखता ही खराब सा हूं, उसमें कितना भी अच्छा कैमरा क्यों ना लगा लूं, मेरी शक्ल तो वैसी ही रहने वाली है। तो नेवर नेवर ट्राई टू सेल लाइक कि मेरे में ये फीचर ये फीचर ये फीचर, नो, ऑलवेज ट्राई टू सेल द बेनिफिट। आपका कैमरा बहुत अच्छा है, आपकी बैटरी बहुत अच्छी है, सब अलग है। बैटरी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ज्यादा टाइम तक चलेगा तो बहुत अच्छा है ना जी? यही होगा। परफेक्ट। तो एग्जैक्टली डू द सेम, डोंट ट्राई टू सेल लाइक एनीथिंग एनीथिंग भाई, बेनिफिट सेल करो सिंपल। उनको डायरेक्टली होगा तुम्हारा क्या फायदा इसमें, तुम्हारा फायदा ये है कि तुमने इसको लिया तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, तुमने इसको लिया तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है जी, देन आता है द होल ऑफ कॉपीराइटिंग। इसको ध्यान समझते हैं। हमेशा वो बोलो जो वो करता है, किसके लिए करता है, और अगर इसने ये नहीं किया तो क्या। एंड दैट्स ऑल अबाउट कॉपीराइटिंग।
द इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉपीराइटिंग जो मैंने आज से पहले कभी किया हो. Else I have a lot more to talk about on this topic. But copywriting का बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई ये किसके लिए है, ये क्या करता है, किसके लिए करता है, या फिर किसके लिए है ये, और अगर ये नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद दिस, देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. दैट्स द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन. दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन. क्लियर एवरीवन? यस. अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पक्का पता है. अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन में लिख दिया है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो सब मेरी शक्लें देख रहे हैं बहुत अच्छे से कि ओ माय गॉड ये तो बंदा क्या सही एक्सप्लेन कर रहा है, बढ़िया लग रहा है ना. नोट्स किसने किसने बनाया है? क्योंकि मैं किसी को नहीं देख रहा हूं जिसने नोट्स बनाए भी हैं. किसने किसने नोट्स बनाए हैं? काजल का तो मैं देख रहा हूँ, शकुंतला जी का भी मैं देख रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ तो लिखते रहते हैं. बाकी कोई नहीं. जिनके कैमरे ऑन है ना, वो मुझे देख रहा है, क्या हीरो भाविक दिख रहा है बंदा, ये ऐसे भाई ऐसे ध्यान से देख रहे हैं. एंड आप भूल जाओगे, सब भूल जाओगे. होगा ये? यस. होगा. तो एक और बोनस आप सभी लोगों के लिए. डे 5 पे जब मैं कल, मतलब डे 5 जो रहेगा कल, जब मैं कल का दिन खत्म करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो चारों पांचों प्रेजेंटेशंस थी ना, ये भी आप लोगों को दे दूंगा. ठीक है जी? ओके जी. डन. विधायकी को चुनाव तो लड़ ही सकता हूं मैं. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. जस्ट 1 मिनट एवरीवन. जस्ट. यस यस यस, आई एम हियर. टेंशन लेने का. विधायकी का चुनाव मैं बाद में लड़ूंगा, अभी तो मैं यही चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ. टेंशन नहीं लीजिए आप लोग. चलो, बट मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा. ऑब्वियसली दिस प्रेजेंटेशन इज लाइक आई नेवर वांटेड टू शेयर इट. बहुत मेहनत से मैंने बनाई थी, बट अभी देखकर कुछ लोगों की शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है दे देता हूँ. गड़बड़ नहीं. कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे. तो आई विल ट्राई कि मैं सारे डेज की दूं ना दूं, बट आई विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन आई विल 100% शेयर, बिकॉज इसमें कॉपी राइटिंग वाला जो पार्ट एडेड है, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको जरूर दूंगा आपको. ठीक है? तो दिस इज लाइक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी राइटिंग. ठीक है? अब आता है बिल्डर लाइफ, योर लवेबल, द डोमेन, द पेमेंट इंटीग्रेशन एंड एंड टू एंड टेस्ट. ठीक है? हम लवेबल पे क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है. आप सभी लोगों को लैंडिंग पेज बनाने में और सब कुछ करने में बहुत टाइम लगने वाला है. तो सिंपल है, लवेबल बनाने में बहुत ईजी है, सब आसानी से हो जाता है, एक ही जगह पे हो जाता है. ठीक है? डोमेन आराम से कनेक्ट हो जाएगा, पेमेंट गेटवे आराम से कनेक्ट हो जाएगा, आप सब टेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली. एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन अ स्ट्रेंजर कैन पे यू, एंड दैट स्ट्रेंजर इज यू, बिकॉज पहली टेस्ट पेमेंट आप खुद कर रहे होगे. एंड दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट टूडे. बिकॉज कल का ये सेशन था जो कल पेंडिंग रह गया था, तो आज ये सेशन कंप्लीट होता है, कल वाला कंप्लीशन. ठीक है? अब बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू लाइक गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, सो दैट आई विल हेल्प यू ऑल कि लैंडिंग पेज बनाना कैसे है. ठीक है? और क्या नीड है पहले, सो दैट आप लोगों के लैंडिंग पेज फाइनली तुरंत के तुरंत रेडी भी हो जाए. ओके? तो पहले मैं आप लोग को एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ. सुंदर सा लैंडिंग पेज, बहुत सुंदर लैंडिंग पेज बनाया मैंने. आई एम अ गुड डिजाइनर एक्चुअली. मजाक कर रहा हूँ. लेट मी शो यू ऑल समथिंग. So I'm going to show you two landing pages. Okay, and both are created on Lovable only. So let me take you all. So this is the first landing page. Okay. So this is the first landing page, and this is one of our highest converting landing page that is created and built on Lovable, all like just by prompts, nothing else, just prompt and everything. This is the whole product. Okay. So this is the product. This is the page that you are seeing. यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लाइक लेट सपोज डालता हूँ, लेट सपोज अपनी डिटेल्स दे देता हूँ, और कोई भी एक ईमेल ले लेता हूँ, और कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि ये मेरे को किसी रेजर पे के पेज वेज पे नहीं लेके जा रहा है. यहीं पे रेजर पे ओपन करेगा. आई विल जस्ट स्कैन द QR एंड इट इज गोइंग टू मेक द पेमेंट. एंड द बेस्ट पार्ट, it is not even showing my name over here. Yes, visible everyone on the screen. यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है कि ये अकाउंट रेजर पे का किसके नाम पे है, जो एक मेजर प्रॉब्लम है आप लोग के अकाउंट्स में, अगर आप लोगों ने एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया तो. यस, है ना जी?
तो वो वाला जो पार्ट है उस चीज को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस लाइक लवेबल। ठीक है जी। अब जब हम लवेबल बनाने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कुछ बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कैसे के कैसे हमारे पास सारी चीजें, लेट सपोज हमारा लैंडिंग पेज, हमारा पूरा का पूरा एंड टू एंड ट्रैकिंग। ठीक है। अब ट्रैकिंग से याद आया, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आप सब लोग को याद होगा, अगर जो मेरे इससे पहले फेसबुक एड्स का जो सेशन हुआ था, इफ यू ऑल रिमेंबर, आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल समथिंग। ठीक है। सो लेट सपोज दिस इज वन ऑफ माई पेज, लैंडिंग पेज। ठीक है। इसमें एक पिक्सल एडेड है, मान के चलते हैं। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ये नंबर अभी। ठीक है। दिस इज द 2। इफ यू कैन, आई कैन ओपन दिस, दिस इज व्यू कंटेंट एंड पेज व्यू। इफ आई कैन स्टार्ट लाइक डूइंग एनीथिंग, लेट सपोज यू कैन सी टाइम ऑन पेज, स्क्रॉल डेप्थ, दिख रहा है सबको राइट में। ठीक है। अब मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कोई और बटन क्लिक करता हूँ, लेट सपोज ये वाला बटन क्लिक करता हूँ, विच इज दिस वन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आई क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे दिखाइए सीटीए क्लिक, कहाँ का सीटीए क्लिक हुआ है, यहाँ का। सब कुछ आपको दिख रहा है, ये रिजर्व माई सीट, क्योंकि वो बटन का जो टेक्स्ट था दैट इज रिजर्व माई सीट। ठीक है। ये जो सारी चीज आप देख रहे हो, ये जो पूरी ट्रैकिंग आप एंड टू एंड देख रहे हो, दिस होल एंड टू एंड ट्रैकिंग इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, वी हैव टेस्टेड, एंड व्हाई आई एम लाइक एक्सप्लेनिंग दिस इन मच बेटर वे। रीजन बीइंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो डिजिटल प्रोडक्ट स्पेस में आता है वो पता है क्या होता है? आप जब प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हो, हमेशा सीपीएल बहुत कम होता है। विद टाइम जैसे जैसे आप स्केल करना शुरू करते हो, बजट बढ़ाना शुरू करते हो, सीपीएल जो होता है हमारा, लेट सपोज अगर मेरा प्रोडक्ट 300 रुपए का है, आज मुझे वो 100 रुपए की परचेज पड़ रही है। आप देखोगे एटलीस्ट आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐड चलाओगे, वही 100 रुपए की सेल अब आपको 150 200 की पड़ रही होगी। राइट। एंड उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, जो सारे जितने भी डिजिटल मार्केटर्स या जितने भी लाइक लोग सेल कर रहे हैं, ये उन सब सिर्फ एक मिस्टेक करते हैं जो किसी को नहीं पता है। एंड दैट वन मिस्टेक इज ऑल अबाउट कि जब आपने कुछ भी बना लिया है, जब आपने कोई भी लेट सपोज एक पेज बना दिया या फिर आपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, तो फेसबुक कैसे काम करता है? फेसबुक काम करता है कि कितना ज्यादा डेटा आप फेसबुक को वापस से फीड कर सकते हो, मतलब कितना सारा डेटा आप वापस से मेटा को दे सकते हो, जिससे मेटा एक्चुअल में समझ पाए कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेलिंग, हुम यू आर सेलिंग, एंड एग्जैक्टली जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें कितनी वैल्यू है या वर्थ है। ठीक है। और मेटा हमेशा काम करता है कि कितना आपका डेटा रिच है, कंटेंट में रिच है। ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इस पेज पे पूरा का पूरा एक ड्यूरेशन ऐड किया है कि फॉर एग्जांपल देखो, इस पेज पे मेरे को 2 मिनट हो चुके हैं, इसने 120 सेकंड पे मेटा को एक रिक्वेस्ट भेज दी दैट ये जो पर्सन अभिनव सिंह है, इसने 2 मिनट इस पेज पे बिता दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखोगे, इसने 60 सेकंड का भी डेटा भेजा हुआ है टू मेटा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सारा आप देख रहे हो, व्हाट हैपेंस इमीडिएटली इफ आई कैन क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली से ट्रैक कर लिया, विच इज बटन क्लिक्ड एंड देन एफएक्यू ओपन। ठीक है। अगर मैं एक और एफएक्यू पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी एफएक्यू ओपन सेकंड आल्सो। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये है कि जब मैं आपको ये पूरा का पूरा लाइक एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये पेज इतना धीरे लोड क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें मैंने वो लेजी लोडर ऑन कर रखा है। बट फॉर दिस पर्टिकुलर होल थिंग, कि जब ये पेज हम यूज कर रहे हैं, जब हम टेस्ट कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इफ आई एम सेलिंग अ 9 रुपीज वेबिनार, व्हाट इज द कॉस्ट पर लीड आई एम गेटिंग एट? क्या लगता है आपको? मैं एक 9 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ फ्रंट एंड में, कुछ और नहीं है। क्या लगता है कितना रुपए में पे करूंगा मेटा को? यस, एनीवन? 10 रुपए? वाह भाई, क्या बात है। आई एम सेलिंग अ 9 रुपीज लाइक प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट लाइक 10 रुपए का सीपीएल, कभी नहीं। बट अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं, तो द एवरेज लाइक सेलिंग ऑफ दिस वेबिनार वी आर गेटिंग एट 49 ओनली, मैक्सिमम हाईएस्ट 49। और जब हमारा सीपीएल बहुत बहुत भागता है ना, तो 99 पहुंचता है। ठीक है। नॉट मोर देन दैट। एंड ये वेबिनार है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर डिजिटल प्रोडक्ट होता तो वो बहुत अलग होता। ठीक है। बट वी ऑन दिस पर्टिकुलर पेज वी आर गेटिंग एट 49 ओनली। ठीक है। ये पेज मोबाइल में कैसा दिखेगा? बहुत ही सेक्सी दिखेगा। लेट मी शो यू ऑल दैट ऑल्सो। तो ये रहा मेरा वेबसाइट, सॉरी ये रहा मेरा पेज। ठीक है। लेट मी ऑल्सो शो यू हाउ इट इज गोइंग टू लुक इन द फोन। तो ये मेरा फुल पेज है जो अभी आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, तो ये रहा मेरा छोटा सा पेज। ये देखो आप, ऐसा दिखता है ये पेज। दिख रहा है आप सबको इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में से? बस एकदम कूल सा है। ये देखिए आप, मस्त लग रहा है। ऑल्सो एवरी वन मोर थिंग, ये जो आपको ब्लॉग दिख रहा है, दिस इज अ ब्लॉग आई हैव क्रिएटेड इनसाइड, दिस इज अ टेक्स्ट ब्लॉग, यू कैन कॉपी एनीथिंग, इवन गूगल इज रिटन लाइक क्रिएटेड ऑन दिस। ओके।
देन आता है हमारा नेक्स्ट पेज, एक सेकंड पेज और भी है, विच इज दिस वन इज इवन मोर बेटर. ओके, so this is the page, this is for working professionals, so this is only for the people who are like working professionals. ठीक है, this is the page and this page is converting at 47%. 100 people are visiting, 47 people are actually filling up the complete form. Okay, this page we have tested. This page is one of the finest like converting page, highest converting page for us, and this page is also created on Lovable itself. ठीक है, ये भी Lovable पे ही created है. Okay, एंड एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग ऑन दिस पेज, ये सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही क्रिएटेड है लाइक हाउ वी गिव इट, कि हमने छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया और ये भी वैसे ही क्रिएट है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ऑन द फोन. ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम, अगर आप ट्रैकिंग को देखोगे तो वी हैव एडेड द सेम ट्रैकिंग, बट यहाँ पे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पिक्सल थी, तो इसके लिए वहां पे ट्रैकिंग आपको अलग कम दिख रही होगी. अब पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको. जब हम कोई लैंडिंग पेज बनाएंगे ना, जब आप सब लोग स्पेशली लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो यू आर लाइक, आई एम नॉट हेल्पिंग यू टू गेट Lovable जस्ट फॉर कि फ्री है या फिर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है या फिर आपका लैंडिंग पेज. नो, इट वाज नेवर द केस. द ओनली थिंग दैट इज लाइक व्हाई वी आर गिविंग इट टू यू, या फिर हमने हेल्प करा या फिर मैंने आपको एक वो रोड मैप दिया, उसका एक सिर्फ एक रीजन है, दैट इज कि यू कैन गेट इट सो दैट यू विल एक्चुअली क्रिएट समथिंग जिसपे पूरा कंट्रोल आपको लेने की जरूरत भी ना पड़े. You can create it once, you can set it up once, and automatically everything that needs to be optimized वो सब automated level पे optimize होता रहे. ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एड्स पे ध्यान दोगे या लैंडिंग पेज पे, आप लैंडिंग पेज पे ऑफर अपडेट करोगे या फिर एड्स ऑप्टिमाइज करोगे. तो बेटर इज टू फोकस ऑन जस्ट एड्स, लैंडिंग पेज का पार्ट ऑटोमेटेड है. ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको वाई वी आर लाइक हेयर ऑन लैंडिंग लाइक Lovable, वाई वी आर यूजिंग Lovable. ठीक है, अब एक सेकंड क्वेश्चन है जहां पे गगन भाई ने पूछा कि 49 इज दैट एक्सपेंसिव. इन दैट केस एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज द कन्वर्जन इन द बैकएंड इज 4497 का प्रोडक्ट. तो हमको अगर 50 रुपए पे करना पड़ रहा है फॉर अ लीड एंड वी आर गेटिंग अ सेल एट 4497, देन ऑटोमेटिकली वी आर डूइंग अ लाइक गुड ब्रेक इवन और लाइक गुड प्रॉफिट इन द बैकएंड. डन. हाँ, ऑब्वियसली सॉरी, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ओके, डन एवरीवन. ठीक है, हमारा पेज भी ऐसा होगा, होपफुली इससे ज्यादा बेहतर होगा. परफेक्ट, क्लियर एवरीवन. अब आपको मैं बता देता हूं एग्जैक्टली व्हाट यू ऑल हैव टू कंप्लीट फर्स्ट. ठीक है जी, अब कंप्लीट क्या क्या करना है ध्यान से समझते हैं आज के टॉपिक, आज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे. हमने पिछले 3 दिनों में सारी चीजें कवर करी हैं. द फर्स्ट डे वी हैव गॉट द होल कॉन्सेप्ट, सेकंड डे पे हमने ऑफर एंड सारी चीजें समझी, थर्ड डे पे हमने लाइक वो प्रोडक्ट क्रिएशन समझा, देन फोर्थ डे पे हम जो कंप्लीट कर रहे थे ये वाला पार्ट, आज ये कंप्लीट हो चुका है. अब सिर्फ आपके दो चीजें बाकी रहती हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, दैट इज फर्स्ट इज योर लैंडिंग पेज एंड द कॉपी राइटिंग. ठीक है, बट वो हम तब कर सकते हैं जब आप सबके प्रोडक्ट, जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, लेट्स सपोज मेरे केस में मैंने एक प्रोडक्ट चूज करा हुआ है दैट इज डेटिंग आफ्टर 30. ठीक है, तो दैट इज अ कैटेगरी, उसमें जो भी प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट करा है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ई बुक जो मैंने सेलेक्ट करी है, उसके अलावा देयर इज अ 2 अदर कैटेगरीज दैट आई हैव सेलेक्टेड. ठीक है, जो उसमें बोनसेस एंड सारी चीजें. तो आई जस्ट वांट कि वो जो पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीजें आप दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल जो आपका फ्रंट एंड ऑफर है, मतलब कि जो मेन बुक है उसका क्या प्राइस है, सेकंड चीज कि उसमें बोनस क्या जा रहा है, थर्ड क्या जा रहा है, उसमें क्या क्या प्राइसिंग आने वाली, ये हर एक चीज आपको रेडी रखनी है. ठीक है, दूसरी चीज, अब वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो किसके लिए बनाया है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस. क्लियर, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए. परफेक्ट, दीज आर द टू थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर नाउ. परफेक्ट, क्लियर क्लियर क्लियर. एंड ये आज आपका टास्क है. डन एवरीवन. बम्प कैसे ऐड करते हैं मैं खुद बताऊंगा नवीन भाई, टेंशन नहीं लेने का. कल के सेशन में पूरा प्रैक्टिकल ही रहेगा. कल हम सिर्फ लैंडिंग पेज और डिजाइनिंग ही कर रहे होंगे. मस्त टाइम बाद आराम से एकदम पास हो जाएगा. कल बहुत सारे लोगों के लैंडिंग पेजेस पे काम करेंगे हम. ठीक है, तो कल बम्प्स कैसे ऐड होते हैं, सारी चीजें कैसे ऐड होंगी, आई विल मेक श्योर कि वो हो जाए. डन 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 एवरीवन. इफ दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल डन. टास्क ग्रुप में ऐड कीजिए सर. ठीक है, मैं टास्क ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ठीक है, और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी शेयर कर दूंगा हाउ यू हैव टू डू इट. परफेक्ट, आप डन है. एनी क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन नहीं है.
तो प्लीज आज का टाइम आप ले लीजिए आराम से एंड कंप्लीट दिस होल टास्क टुडे एवरीवन, प्लीज। अगर आज आप खत्म कर लोगे तो कल आपके लैंडिंग पेजेस एंड सब सब रेडी हो जाएगा, और कल हम पूरा पिक्सल विक्सल सब सेटअप करके ही छोड़ेंगे उस चीज को। ओके जी, एवरीवन डन? नोट दे देना। ए भाई पहले काम कर लेना। नोट तो बाद में दे देंगे, ठीक है? परफेक्ट। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।